नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। गुरु तुम्हारे तप की चर्चा आज विश्व में होती है, इंद्र सभा में भी तो तेरे ज्ञान की अर्चा होती है। राजाओं साधन में भव पा गुरु आपने ठुकराया, तीन लोक में पूज्य मुनि पद गुरु आपने अपनाया। ऐसे ज्ञानी गुरुदेव का हमको मिला सहारा है, विद्या सागर गुरु आपको शत शत नमन हमारा है, शत शत नमन हमारा है। बोलिए अस्यकारी चिंतन चुनकारी चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। प्रणाम गुरु 108 आचार्य गुरुवर्षी ज्ञान सागर जी महाराज की जय। अध्यात्म सर्व के राज चलते फिरते संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर्षी विद्यासागर जी महाराज की जय। न्यापक श्रमणी पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। न्यापक श्रमणी श्री वीर सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री विशाल सागर जी महाराज की। परम पूज्य मुनिवर श्री श्री धवल सागर जी महाराज की जय। गुरुवर की कथा को अपन सभी लोग श्रवण कर रहे हैं, किंतु कौन कितना श्रवण कर रहा है और इसको श्रवण करके आप क्या करते हैं। दो पंक्तियां बोल रहा हूँ। कुछ सुनकर चले जाते हैं, कुछ सुनकर चले जाते हैं, कुछ कहकर चले जाते हैं। कुछ सुनकर चले जाते हैं, कुछ कहकर चले जाते हैं, मगर वे बहुत कम होते हैं जो कुछ करके चले जाते हैं। अपन गुरुवर की कथा को सुन रहे हैं, बहुत सारे लोग सुन चुके हैं, है ना, और वो दूसरों को सुना देंगे, किंतु ऐसे लोग बहुत कम होंगे जो इस गुरुवर की कथा को सुनकर के कुछ अपने जीवन में उतार लें, कुछ कर लें। देखिए कथा प्रारंभ करते हैं। कल आपको सुनाया था कि वह बालक विद्याधर आचार्य भगवान शांति सागर जी महाराज के दर्शन करने के लिए 9 वर्ष की उम्र में गए थे और गुरुवर के मुखारविंद से कोई दृष्टांत कथानकों को सुनकर के उनके जीवन में वैराग का बीजारोपण हुआ था। ऐसे ही संस्कारों से संस्कारित विद्याधर होते चले जा रहे थे। घर का वातावरण तो बहुत अच्छा था ही। पिताजी स्वाध्याय करते थे, उनके मुखारबिंद से पुराणों को सुना करते थे। वरांग चरित्र है, काली का पुराण है, अनेक अनेक पुराणों को वो सुनते रहते थे। और फिर बाद में अब धीरे धीरे मल्लप्पा जी का जो परिवार है वो और आगे बढ़ता गया और विद्याधर के बाद 2 बहनों का भी जन्म मल्लप्पा जी के परिवार में हो गया, शांता और स्वर्णा। इसके बाद एक पुत्र और हुआ जिसका नाम धन्य कुमार रखा गया, किंतु बहुत अधिक समय तक वो जीवित नहीं रहा। इसके बाद कहते हैं भाद्रपद चल रहा था और भाद्रपद की अनंत चतुर्दशी आने वाली थी। उसी समय में एक बालक का जन्म हुआ और परिवार वालों ने उसका नाम अनंत चतुर्दशी आने वाली थी इसलिए रख दिया अनंतनाथ। नहीं, अनंत चतुर्दशी आने वाली थी, फिर भी भाद्रपद चल रहा था तो इसलिए अनंतनाथ नाम रख दिया। और फिर आगे
इसी तरह कोई शांतिनाथ भगवान का कोई कल्याणक था या कोई विशेष प्रोग्राम कोई होगा तो आगे एक बालक का और जन्म होता है, तो उस बालक का नाम रख दिया शांतिनाथ। इस तरह से मल्लप्पा जी का आंगन बच्चों की किलकारियों से चारों तरफ बहुत मनोहर दिखाई देता था और विद्याधर धीरे धीरे बड़े होते जा रहे थे और अपने भाई बहन भी बड़े होते गए। विद्याधर को धार्मिकता के अलावा भी लौकिक भी बहुत इंटरेस्ट था, यानी लौकिक व्यक्तियों के बारे में भी उनको जानने की उत्सुकता रहती थी। और वह कहते हैं जैसे जो महापुरुष हुए हैं विशेष रूप, जैसे इसमें एक शिवाजी हुए हैं, शिवाजी की बारे में टीपू सुल्तान, गांधी जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, विनोबा भावे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर आदि ये जो समाज के क्षेत्र में बहुत महान महान पुरुष हुए हैं, इनकी स्टोरियों को भी उन्होंने पढ़ा और जो स्टोरी पढ़ते थे उनको अपने भाइयों के बीच में, बहनों के बीच में वो सुनाते भी थे। ऐसे करके उनके लिए भी उन स्टोरियों को सुना करके प्रेरणा दिया करते थे। और भी उन्होंने बहुत सारी जो इतिहास में एक महान महान व्यक्तित्व हुए हैं, जिसमें कर्नाटक में एक पट्ट महादेवी शांतला हुई है और दान चिंतामणि के नाम से प्रसिद्ध एक अत्ति मब्बे नाम की महिला हुई है। और भद्रबाहु स्वामी का चरित्र भी उन्होंने पढ़ा और फिर कहानी के रूप में अपने भाई बहनों को सुनाते थे। देखो, इन गुरुवर की कथा को सुनकर के अपन सभी को ये समझना है कि बच्चों के अंदर ये संस्कार उनके माता पिता के द्वारा डाले जा रहे हैं। आखिर ये संस्कार कहाँ तक पहुँच जाते हैं? कल दो पंक्तियाँ हमने आपको सुनाई थी कि ये बट वृक्ष का रूप धारण कर लिया करते हैं, किंतु संस्कार जो होते हैं वो अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। अब अच्छे संस्कार बच्चों के अंदर कैसे आते हैं? अगर अच्छे संस्कार बच्चों के अंदर आते हैं तो उससे ही उनका चरित्र बनता है, चरित्र का निर्माण होता है। वरना वो बच्चे संस्कार यदि अच्छे नहीं मिल पाते हैं तो एक शैतान का रूप भी धारण कर लेते हैं। चरित्र से वो गिर जाते हैं तो उनका जीवन का कोई भरोसा नहीं रहता है, क्या हो जाता है। एक बहुत अच्छी घटना मैंने बहुत पहले पढ़ी थी। एक चित्रकार था, उस चित्रकार ने एक बहुत सुंदर किसी बच्चे को देखा और उस चित्रकार ने सोचा, वो उसके मन में ये भाव था मैं बहुत अच्छा कोई चित्र बनाऊंगी। एक बहुत छोटा सा बच्चा दिखा उसको, बहुत सुंदर लग रहा था, तो उसने सोचा कि इस बच्चे से सुंदर कोई नहीं मिल सकता। तो उसने उस बच्चे का चित्र बना लिया, बहुत अच्छा चित्र बना और उस चित्र को बना करके उस चित्रकार ने बहुत पैसा भी कमाया। सबको बहुत अच्छा लगता था वो चित्र। अब एक बार उस चित्रकार ने सोचा अब सबसे कोई खूंखार व्यक्ति का चित्र बनाऊंगा। अच्छे व्यक्ति का चित्र बनाने से तो मुझे बहुत ख्याति प्राप्त हुई। अब किसी ऐसे चोर का, डकैत का या जो भयानक लग रहा हो, ऐसे व्यक्ति की चित्र बनाने की खोज में वो था। खोजते खोजते बहुत समय निकल गया, किंतु उसके लिए कोई ऐसा व्यक्ति मिला नहीं। एक बार वह खोजते खोजते एक जेल में पहुंचा। जेल में जाकर के देखा एक व्यक्ति है जिसकी भयंकर बहुत बड़ी दाढ़ी है, बड़ी बड़ी लाल लाल आँखें हैं, बाल भी बढ़ रहे हैं, भयंकर चेहरा दिख रहा है उसका। उसने सोचा इससे बढ़िया व्यक्ति कोई मिल नहीं सकता और उसी का चित्र बनाना उसने प्रारंभ कर दिया। चित्र प्रारंभ कर दिया बनाना, किंतु अचानक वह जब वो चित्र बनाते बनाते कोई एक ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां पर उसको कोई उस बच्चे के हाथ में कोई चिन्ह वगैरह ऐसे दिखा, तो वो आश्चर्य से भर गया। उसको ऐसे लगा
कि मैंने इस बच्चे को कहीं देखा है। जब वो आश्चर्य से भर गया तो उस व्यक्ति ने भी कहा कि ये तुम मुझे इतने आश्चर्य से क्यों देख रहे हो, क्या बात है? उसने कहा मुझे ऐसे लग रहा है कि मेरे पास ये जो पहले का चित्र है, जो चिन्ह मुझे इसमें दिख रहा है वही चिन्ह आपके हाथ में भी दिख रहा है। उसने पूछा ये चित्र आपने कहाँ बनाया था, किसका है ये चित्र? तो सारी कहानी उसने बता दी। उस नगर में बनाया था, उस समय बनाया था। तो वो सामने वाला जो व्यक्ति था वो भी आश्चर्यचकित हो गया और उसने कहा ये चित्र तो मेरा ही है। चलिए आपका कैसे है? उसने अपनी सारी कहानी बता दी कि ये चित्र मेरा ही है। मैं एक बहुत सज्जन परिवार से था, बहुत अच्छे परिवार में मेरा जन्म हुआ था, मेरे माता पिता भी बहुत अच्छे थे, किंतु जब मेरी संगति बिगड़ गई तो मैं आज एक खूंखार डाकू बन गया हूँ और आज जेल में। बात आपको समझ में आ रही होगी। आज ये बड़ी विचित्रता चल रही है। ऐसे अच्छे संस्कार हम बच्चों को नहीं दे पा रहे हैं और ये संस्कारों का कुप्रभाव देखने में आ रहा है। अब जैसे संस्कार विद्याधर बालक में हैं, वो संस्कार हमारे बच्चों के अंदर कैसे आए, इसके बारे में आप लोगों को बहुत सावधानी रखना होगा। क्योंकि अच्छे संस्कार कब आते हैं, कैसे आते हैं अच्छे संस्कार? अच्छे संस्कार जब आते हैं कि या तो हम बच्चों को घर में ही, जो माँ होती है प्रथम पाठशाला होती है, मैंने बताया था आपको कि वो माँ प्रथम पाठशाला के रूप में उन बच्चों को अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाए, अच्छे अच्छे संस्कार बच्चों को दे, प्रेरणा दे अच्छे संस्कारों की। क्योंकि माँ जब प्रेरणा देगी तभी बच्चे उन अच्छे संस्कारों को प्राप्त कर पाएंगे। या फिर हम उन बच्चों को साधु संगति में भेजें तो साधुओं के पास संगति को प्राप्त करके वो बच्चे अच्छे संस्कार प्राप्त कर सकते हैं। और जब हम साधुओं की संगति में भेजेंगे या अच्छा साहित्य बच्चे सुनेंगे, अच्छे स्टोरियाँ सुनेंगे, तो उनके अंदर एक लक्षण आएगा पापी भूरुता का। कौन सा लक्षण आएगा? पापी भूरुता। वो पाप से डरेंगे। पाप से जब तक डरने का लक्षण उस बच्चे के अंदर नहीं घुसेगा, नहीं आएगा, तब तक वो पाप करने से नहीं डरता बच्चा। छोटे छोटे बच्चों को आदत रहती है कि वो क्या करते हैं, कहीं चींटी दिख जाए उसको मारने लगते हैं, मक्खी को मारने लगते हैं, मच्छर को मारने लगते हैं। ये क्यों मार रहे हैं? बच्चों की अज्ञानता है। किंतु बच्चों को हमें सिखाना पड़ेगा कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। बच्चों की जो प्रारंभिक अवस्था होती है, उस प्रारंभिक अवस्था से ही हमें उनके ऊपर ध्यान देना पड़ता है। एक बहुत अच्छी पंक्ति आती है। एक बार ये पंक्ति मैंने मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज से सुनी थी। बच्चों के संस्कार के बारे में महाराज जी बहुत अच्छा उद्बोधन देते हैं और बहुत अच्छे से उन्होंने इस पंक्ति को पढ़ करके बताया था। बहुत गजब की पंक्ति है। लाल एत चतुवर्षाणी 10 वर्षाणी ताड़ एत। लालेत चतुवर्षाणी 10 वर्षाणी ताड़ेत जायते तु 16 वर्षे मित्रवत समाचरे। क्या अर्थ हुआ इसका? संस्कृत में है। क्यों भैया, अर्थ बताओ। लाल एत चतुवर्षाणी यानी बच्चों को लाड़ प्यार जो है ना माता पिता के द्वारा मात्र बच्चे को 3-4 साल तक ही देना चाहिए। 3-4 साल तक बच्चा लाड़ प्यार करने के योग्य है। रोता है, समझता नहीं है, तो लाड़ प्यार दो। किंतु 4 वर्ष के बाद तो क्या करना? 10 वर्षाणी ताड़े। 4 वर्ष के बाद तो अब उस बच्चे को आपको ताड़ना, डांटना, पीटना, सब ये प्रारंभ करना पड़ेगा। अगर आपने नहीं डांटा पीटा तो 10-12 वर्ष का बच्चा हो गया है, अब समझ लेना। फिर उस अवस्था तक आपने उसको डांटा पीटा नहीं, अच्छे संस्कार नहीं दिए,
तो वो बच्चा अब क्या करेगा? 12 वर्ष के बाद बच्चों के अंदर एक अपने आप में अलग बुद्धि दिमाग में भरने लगती है। बाहर के वातावरण का प्रभाव उनके ऊपर पड़ने लगता है। फिर वो आपकी बात को मानने वाला नहीं। इसके बाद उसको डांटना पीटना नहीं, कह दिया आगे जाए थे तू 16 वर्ष से, अगर 15-16 वर्ष का बच्चा हो गया है तो मित्रवत समाचरेत। माता पिता को भी उन बच्चों के साथ अब मित्र के समान आचरण करना पड़ेगा। मतलब प्रेम वात्सल्य से उनको कोई भी बात समझाना है तो आपको समझाना पड़ेगी, नहीं तो वो फिर क्या करेगा? फिर तो वो कुछ भी कर सकता है। 16 वर्ष का बच्चा है, यदि आपने उसको बहुत ज़्यादा डांट पीट दिया वो घर से भाग भी सकता है, वो आपको भी उल्टा जवाब दे सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। तो इस तरीके से इन बच्चों के लिए संस्कार देने के लिए अपन को ये सावधानी रखना चाहिए। और पाप भीरुता उनके अंदर आए, पाप से वो डरे। हम क्या करते हैं पाठशाला में, हम उन बच्चों को पाप से डरने के लिए तो प्रेरणा देते हैं। उनको हिंसा नहीं करना चाहिए तो एक छोटी सी स्टोरी सुना देंगे, झूठ नहीं बोलना चाहिए तो एक छोटी सी स्टोरी सुना देंगे, चोरी नहीं करना चाहिए। इन छोटी छोटी स्टोरियों के माध्यम से बच्चों के अंदर संस्कार आते हैं। और ये काम पहले घर की माता बहनें दादी वगैरह किया करती थी, वो आज उन्होंने बंद कर दिया। तो अब बच्चों के लिए पाठशाला बहुत अनिवार्य हो गई, बहुत अनिवार्य हो गई। जो व्यक्ति अपने बच्चों को पाठशाला से नहीं जोड़ेंगे ना, निश्चित समझ लेना वो बच्चे अच्छे आदमी बन ही नहीं पाएंगे। अभी हम लोग जब कटनी के लिए बिहार कर रहे थे उस समय मुनि पुंगव सोदासागर जी महाराज का सानिध्य मिला और महाराज जी के साथ में ऐलक धैर्य सागर जी महाराज, वो वहाँ पर कटनी के पहले ही रीठी एक रीठी स्थान था, वहाँ पर कुछ बच्चों को उन्होंने दोपहर में बुलाया और बच्चों के लिए कुछ बता रहे थे। मैं पास में ही बैठा था। सभी बच्चों से उन्होंने पूछा, क्यों बच्चों, कौन बच्चा अच्छा आदमी बनना चाहता है? सारे बच्चों ने हाथ ऊपर रखे, कौन अच्छा आदमी नहीं बनना चाहता है? तो उन्होंने बहुत सुंदर बात कही, मैं पास में बैठा था सुन रहा था। उन्होंने कहा, देखो बच्चों, यदि आपको अच्छा आदमी बनना है तो आपको 3 बातें ध्यान देना होंगी। पहली बात, अपने माता पिता की बात को मानना। दूसरी बात, अपने गुरु की बात को मानना। और तीसरी बात, भगवान की बात मानना। ये 3 बातें यदि आपने मान ली तो आप अच्छा आदमी बन पाओगे, बड़ा आदमी बन पाओगे, सब कुछ आपका अच्छा होगा। अब जो लोग इस बात को सुन रहे हैं वो थोड़ा चिंतन करें, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों, क्या वो अपने माता पिता की बात मानते हैं? आज के लोग बहुत कम मिलेंगे ऐसे कि जो अपने माता पिता की बात को मानते हों। मानते ही नहीं, ये कह कर के कह देते हैं तुम तो पुराने ढर्रे के आदमी हो, आज तो फैशन का जमाना है। हाँ, माता पिता से मनवाते हैं और माता पिता को उल्हाना देते हैं, जवाब दे देते हैं। इस बात को समझना चाहिए। यदि माता पिता को आप बात नहीं मानोगे तो आप रावण बन सकते हो, आप और कोई दूसरा शैतान बन सकते हो, कंस बन सकते हो, जिसने अपने ही माता पिता को कैद खाने में डाल दिया। कंस ने क्या किया था? अपने ही माता पिता को कैद खाने में डाल दिया। कंस मामा जो माता पिता नाना नानी को, माता पिता के साथ भी उसने कुछ दुर्व्यवहार किया था। ऐसे कंस मतलब अच्छा व्यक्ति नहीं माना जाता है, ऐसे रावण अच्छा व्यक्ति नहीं माना जाता है। और माता पिता की बात को मानने वाला कौन था? किसने माता पिता की बात को माना था? श्री रामचंद्र जी ने माता पिता की बात को माना था। माता पिता के एक इशारे पर राज तिलक होने वाला था और राज तिलक को छोड़ दिया और वन की ओर प्रस्थान कर गए तो वो राम बन गए।
माता पिता की बात मानने से सोचो, वन में जाने से भी राम बन गए और ये महलों में रह करके भी ये शैतान बन गए, कंस और रावण इत्यादि। तो इन माता पिता की बात को हमें मानना चाहिए। कहते हैं कोई भी कितना बड़ा अनुभवी व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति हो, पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, किंतु सही यदि कोई दिमाग की बात किसी के पास आती है तो वो अनुभव से आती है। कैसे आती है? अनुभव से आती है। और जो आज का बच्चा है, भली उसने MBA कर ली हो, इंजीनियर बन गया हो, CA बन गया हो, जज बन गया हो, कलेक्टर बन गया हो, वो आज का है। और माता पिता कितने पुराने हैं? अगर उसके माता पिता 40-50 साल पुराने हैं और बच्चा अभी 20-22-25 साल का है, तो अनुभव किसका हो गया पुराना? कितना पुराना माता पिता का अनुभव हो गया? उन्होंने क्या क्या देखा है, क्या क्या किस किस घाट का पानी पिया है, तुझे क्या पता? आचार्य श्री के पास और कुछ नहीं। आचार्य भगवान ने पढ़ाई तो 9वीं की है पास, किंतु उनके पास अपने माता पिता के अनुभव है, अपने गुरु के अनुभव है, जो उनकी शुरू से आदत थी। कहते हैं उनके अंदर एक ललक रहती थी। आचार्य भगवान के पास एक ललक थी, धार्मिक महापुरुषों की कहानियों को सुनने की भी, और उनके अंदर एक ललक थी। कभी जैसे पहले ये बात बता दूं आपको, जो बता रहा था कि अच्छे संस्कारों को प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो पहली बात, पाप भीरुता पहला है। कर्म सिद्धांत पर विश्वास। इन स्टोरियों को सुनकर के, इन शास्त्रों पुराणों को पढ़ कर के हमें विश्वास होना चाहिए कि हाँ भैया, यदि हम कोई गलत काम कर देते हैं तो उसका फल फिर ये मिलता है। आदिनाथ तीर्थंकर जैसे महापुरुष ने भी किसी को अंतराय डाल दिया था, तो उस अंतराय का फल 6 घड़ी को मूसिका वैद्य के मुख में लगवा दिया था, तो 6 महीने तक फिर उनको आहार नहीं मिला। अंजना, सती अंजना की जीव ने मात्र 22 घड़ी के लिए एक प्रतिमा जी का अनादर कर दिया था, यानी बिछोए कर दिया था, यानी मंदिर जी में से अलग करके किसी कुएं वगैरह में डलवा दिया था। तो 22 वर्ष तक पति से मिलन नहीं हो पाया। सोचो, विवाह होने के बाद पति ने देखा भी नहीं, कितना कठोर कर्म बन गया। इन कर्मों के बारे में हमें विश्वास होना चाहिए। तो कर्म सिद्धांत पर हमें विश्वास होगा जब ही हम डरेंगे, जब हमें विश्वास होगा कि हाँ भैया नरक भी होता है, स्वर्ग भी होता है, निगोद भी होता है। अगर हम अच्छे कार्य नहीं करेंगे तो हम निगोद में जा सकते हैं। ये 4 गतियाँ होती हैं, 5 पाप होते हैं। इन सब बातों पे हमारा विश्वास नहीं होगा तो फिर क्या है? जब तक जीवे सुखे जीवे, वो आती है ना पंक्ति, एक कोई दर्शन होता है, यावत जीवे सुखे जीवे ऋणम कृत्वा घृतम तवे भस्मीभूतस्य देहस्य पुनर्जन्म कुता। जिन व्यक्तियों को कर्म सिद्धांत पे विश्वास नहीं होता तो वे क्या करते हैं, अरे जब तक जीना सुख से जियो, आराम से, बढ़िया। आज 1 लाख इससे ले लो, 1 लाख उससे ले लो और अच्छे से खाओ पियो, मौज उड़ाओ। भस्मीभूतस्य देहस्य पुनर्जन्म कुता। जब ये देह समाप्त हो जाएगा, शरीर समाप्त हो जाएगा, तो फिर किसका लेना और किसका देना? क्या है? कुछ नहीं। तो ये व्यक्ति ऐसा कहलाएगा जिसको कर्म सिद्धांत पे विश्वास नहीं। क्योंकि यदि हमने किसी का ले लिया है तो चुकाना पड़ेगा, इस जीवन में नहीं तो अगले जीवन में चुकाना पड़ेगा, ब्याज से चुकाना पड़ेगा। इस बात को बहुत अच्छे से जो व्यक्ति समझता है तो वह पापों से डरता है, कुसंस्कारों से डरेगा। तीसरी बात आती है जाति कुल की मर्यादा। क्या बात समझ में आ रही? जाति कुल की मर्यादा कि मैं किस जाति का हूं,
मेरी कुल की मर्यादा क्या है, हमारे दादा परदादा वगैरह क्या थे, आज वर्तमान में हमारे माता पिता की क्या पोजीशन है समाज में, अगर मैंने कुछ जरा सा गलत काम कर दिया तो क्या होगा। इस प्रकार पूज्य सुधार सागर जी महाराज हमेशा कहते हैं, कोई व्यक्ति सामान्य व्यक्ति है तो वो कुछ भी करता रहता है, वो व्यसनी हो जाए, कोई इधर के काम करने लगे तो उसकी क्या वैल्यू ही नहीं है, उसकी कुछ भी तो कर रहा है तो क्या उस पर कौन दे रहा है। और कोई अच्छा व्यक्ति जब कुछ गलत कर देता है, जिसकी समाज में पैठ हो, माता पिता की समाज में इज्जत हो, तो फिर क्या होता है। तो ये जाति कुल की मर्यादा का जिसको ध्यान होगा वो कभी कुसंस्कार में नहीं जाएगा। और विद्याधर को ये सारे के सारे संस्कार उनके अंदर भरे हुए थे और ये संस्कार उनके ऊपर गुरु के माध्यम से डाले गए थे। जब विद्याधर 10 वर्ष के हो जाते हैं तो देखो कैसे संस्कार गुरु के माध्यम से डाले जाते हैं। ये परंपरा कर्नाटक में चलती है। जो भी बच्चा 8-10 साल का हो जाता है फिर उस बच्चे का वहाँ पर एक गुरु के माध्यम से संस्कार होता है, उसको बोलते हैं मोजी बंधन संस्कार। क्या नाम है उसका? मोजी बंधन संस्कार होता है। इस संस्कार में क्या होता है, सारे के सारे जो 8 साल से 10 साल के जो बच्चे होते हैं और जिनका विवाह नहीं हुआ है, ऐसे जो बच्चे होते हैं उन बच्चों को गुरु के पास ले जाया जाता है और गुरु के पास जाकर के उनका मुंडन होता है। मुंडन होता है, उनको जनेऊ पहनाया जाता है, बढ़िया सफ़ेद धोती दुपट्टे पहनाए जाते हैं और ऐसे करके कुछ मंत्रों के माध्यम से उन बच्चों के अंदर संस्कार दिए जाते हैं। अभी आप लोगों ने YouTube वगैरह पर देखा होगा है। ये प्रक्रिया अभी भी अपने आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज के शिष्यों के माध्यम से भी सर्वप्रथम ये संस्कार परम मुनीषी अजित सागर जी महाराज ने प्रारंभ किया। इसके बाद इस परंपरा को और आगे मुनीषी प्रसाद सागर जी महाराज ने भोपाल में बढ़ाया। भोपाल में उन्होंने महाराज जी ने 1008 बच्चों को 1008 बच्चे चारों तरफ से बुलाए, सबका मुंडन हुआ, वो दृश्य देखना आप। और फिर महाराज जी ने उनके ऊपर संस्कार किए। हाँ, मुनीषी प्रमाण सागर जी ने, हम लोगों ने भी सब जगह पर प्रक्रिया को किया, चाहे वो दिल्ली हो, सरदना हो, सहारनपुर हो, सभी जगह हम लोगों ने भी ये कार्यक्रम बच्चों का किया। बहुत ही अच्छा ये कार्यक्रम है। यहाँ पर भी आप लोग का मन हो तो अपन कर सकते हैं। इन संस्कारों का प्रभाव अपने आप में पड़ता है। सुनो, किंतु ये बात सुनो, ये संस्कार सदलगा में कब संपन्न हुआ? उस वर्ष आचार्य देशभूषण जी महाराज का चातुर्मास सदलगा में चल रहा था। किंतु मैंने एक घटना आपको सुनाई थी एक दिन महाबल मुनि महाराज वाली, उनका भी चातुर्मास सदलगा में हुआ था और विद्याधर की जो मुलाकात उस दिन गुफा में हुई थी, उसके बाद महाराज जी का चातुर्मास हुआ तो विद्याधर महाराज जी से बहुत अधिक जुड़ गया था। फिर उनकी आहारचर्या में जाना और उनका विहार कराना, ये सब प्रवृत्ति विद्याधर की प्रारंभ हो गई थी। और सदलगा एक ऐसा ग्राम है कि वहाँ पर प्राय करके मुनि महाराजों का आवागमन होता रहता था। पहले ही मैं सहपुरा से तुलना कर चुका हूँ सदलगा की, आपका सहपुरा भी ऐसा ही है। यहाँ पर भी साधुओं का आवागमन होता है और चातुर्मास भी होते रहते हैं। तो चातुर्मास आचार्य देशभूषण महाराज जी का था। प्रतिदिन उनकी आहारचर्या में जाना, घर में जब चौका लगता है तो चौके के लिए भी विद्याधर हमेशा तैयार रहते थे, माँ का सहयोग करने के लिए। जब भी घर में चौका शुद्ध भोजन बनता था वो कुआं से पानी ला करके स्वयं देते थे और कहते हैं माँ का सहयोग भी कराते थे। यहाँ तक लिखा है कि वो अच्छे अच्छे मिष्ठान वगैरह और वस्तुएं बनाने में भी
माहिर हो गए थे, ये सब चीज़ें करते थे वो माँ के साथ साथ। इस संस्कार भी उन्होंने प्राप्त किया था। इस संस्कार की से आप लोग प्रेरणा ले सकते हैं कि अपनी भारतीय परंपरा थी, माता पिता अपने बच्चों को इस भोजन इत्यादि के संस्कार भी दिया करते थे। और इस संस्कार को ना देने का कुप्रभाव हम लोगों ने देखा। कहाँ पर? दिल्ली में, हरियाणा में, यूपी में। जो माता पिता अपने बच्चों को संस्कार दे ही नहीं रहे हैं। माता पिता आजकल क्या कर रहे हैं? माता पिता क्या करते हैं? चल बेटा उठ, स्कूल की बस आ गई। वो तो अभी सो ही रहा है बच्चा, और जल्दी से उसको तैयार होने को कहा, कपड़े पहनाए, और अब टिफिन तैयार कर दिया। टिफिन में क्या रखा जा रहा है? पहले जमाना था माता पिता अगर ताज़ा नहीं बना पा रहे हैं तो 4 पराठे शाम को बना के रख दिए, और सूखी कोई चटनी वगैरह कुछ रख के टिफिन में दे दिया, चलो बेटा नाश्ता हो गया। आजकल के माता पिता को फुर्सत नहीं। अब दिल्ली और तो रईस लोग हैं, वहाँ पे क्या जा रहा है? वहाँ पे तो आजकल जंक फूड, फास्ट फूड, वही ताजे ताजे ब्रेड रख दिए, चटनी रख दी, ये सब प्रारंभ हो गया। तो जैसा खाओ अन्न वैसा हो मन, जैसे पियो पानी वैसे हो वाणी। गूंज रहा है भाई। तो इस तरीके से, हाँ अब इस तरीके से ये संस्कार आज बिगड़ते जा रहे हैं। अब थोड़ी सी अभी बात आई है, देखो गुरुजी की कथा को तो अपन सुन रहे हैं, किंतु इस कथा के माध्यम से मेरा मन यही है कि इस कथा को सुनकर के, उनके जीवन को देख करके आप कुछ बदलें। आप अपने बच्चों के अंदर संस्कार बदलने की प्रक्रिया को अपनाएं, कुछ सोचें। कुछ बीच बीच में बातें आ रही हैं। महाराज जी, आजकल माता पिता ही छोटे आलू प्याज और भी धर्म के कार्यों के लिए कहते हैं, अभी तो छोटे अभी तो करते हैं, तो उनके लिए कुछ उद्बोधन, उसी के लिए तो उद्बोधन चल रहा है भैया। जो माता पिता अपने बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं दे रहे हैं ना, और स्वयं ये कह देते हैं कुछ नहीं होता है, और माता पिता स्वयं ही इसमें प्रवृत्त हो रहे हैं, उनके लिए तो ये उद्बोधन चल रहा है कि ये बच्चे आपके साथ क्या करेंगे। अभी बता रहे हैं, एक स्टोरी सुना रहे हैं, वही बात। अच्छा, इसकी स्टोरी तो अपन चला ही रहे हैं धीरे धीरे। ये स्टोरी सुना देते हैं। जो बच्चे माता पिता अपने बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं दे रहे हैं, और चला करके उनसे कहते हैं, उनके लिए पैसे दे देते हैं, और टिफिन में वो ब्रेड रख रहे हैं, और पिज्ज़ा रख रहे हैं, चाउमीन रख रहे हैं, मैगी रख रहे हैं, पराठे नहीं रख रहे हैं। उनके साथ क्या होने वाला है? वे तैयार रहें, कमर कस के तैयार रहो, आपके साथ क्या होने वाला है। दूसरा प्रश्न है, माता पिता चाहते हैं कि बीच में लटका रहे, ज़्यादा धर्म बताया और निकल गया घर से, तो इसलिए बताना ही नहीं। बहुत अच्छा, ये भी प्रश्न अच्छा है। ऐसे जिस व्यक्ति का भी ये प्रश्न है, आचार्य भगवान के चरित्र को सुन करके उसका हौसला बुलंद हो जाएगा, और फिर डरना भी नहीं है उसको। ऐसे माता पिता तो शत्रु हैं, उसका अकल्याण करने वाले हैं। देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ, अभी देखना आप आगे कहानी बढ़ाएंगे। जब विद्याधर आचार्य देशभूषण महाराज के पास पहुँचेगा, और उससे पहले एक और महाराज के पास पहुँचेगा, उनसे जब वो निवेदन करेगा, सब संसार की स्थिति को देख रहा है कि महाराज ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, और महाराज उसकी उम्र को देखेंगे, उसके सुंदर शरीर को देखेंगे, उसके घुंघराले बालों को देखेंगे, बड़ी बड़ी आंखों को देखेंगे, तो देख करके दंग रह जाएंगे। ओहो, इस पंचम काल में इस युवा बालक के अंदर ऐसे अच्छे भाव पैदा हो रहे हैं मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने के।
आजकल तो बच्चों के भाव ही पैदा नहीं हो रहे हैं। आजकल तो बच्चे क्या कर रहे हैं आप सभी जान रहे हो। तो ये तो बहुत सौभाग्य की बात है, किसी बच्चे के यदि भाव बनते हैं मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने के, तो कभी किसी भी माता पिता को उसको मना नहीं करना चाहिए। और माता पिता मना करते भी हैं तो बच्चे को समझना चाहिए ये तो स्वार्थी है। समझ गए? तुम अच्छा कमा कमा के दोगे तो ये तुम्हारी बात मानेंगे, और तुम अब यहाँ से जा रहे हो, कौन कमा के देगा इनको? ये तो स्वार्थी है। किंतु ऐसा नहीं, समझदार जो व्यक्ति होता है वो माता पिता का भी ध्यान रखेगा। अगर कोई विपरीत परिस्थिति है और फिर अपना लक्ष्य भी बना लेगा। ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम बिल्कुल निठल्ले हो जाओ। जिन माता पिता ने अपने आपको पाला है, पोसा है, जन्म दिया है, ये बात अलग रहती है कि आप अपना लक्ष्य तय कर लो। लक्ष्य तय कर लो कि मुझे तो मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना है, व्रत नियम संयम ले लो। किंतु घर में जब तक थोड़ी आवश्यकता यदि है, किसी किसी के ऐसा रहता है कि वातावरण कि भैया घर में भी अभी आवश्यकता है। जैसे मुझे ही देख लो आप, मैं अपनी बताता हूँ। हमारे घर में कुछ विपरीत परिस्थितियाँ थी, तो माता पिता के प्रति मैंने ठान लिया था कि जब तक माता पिता हैं तब तक मैं इनकी सेवा करूँगा। ऐसे ठान ही लिया था मैंने। और फिर जब माता पिता की सेवा से वरी हो गए तो फिर जाकर के एक इशारा किया आचार्य श्री को, और आचार्य श्री ने तुरंत से घर से बुलवा लिया। तुरंत आचार्य श्री का आशीर्वाद भी बहुत जबरदस्त मिला, और घर से आचार्य श्री ने स्पेशल बुलवाया। हमने कभी ज़्यादा निवेदन नहीं किया। तो थोड़ा सा घर का, माता पिता का भी ध्यान रखना आवश्यक है। और यदि घर में यदि कोई विपरीत परिस्थितियां नहीं है, मान के चलो एक दो भाई और हैं, माता पिता स्वयं अभी बढ़िया व्यापार व्यवसाय अच्छा कर रहे हैं, तो कोई भी माता पिता का तो मोह ममत्व तो रहता है। ये नहीं चाहते भी, देखना आचार्य जी के साथ भी क्या होता है। कोई माता पिता नहीं चाहते कि ये बच्चा मोक्ष मार्ग में आगे बढ़े, किंतु ऐसे माता पिता अज्ञानी हैं। और सबसे बड़ी बात आज विडंबना ये हो रही है, देखना आप, इसके लिए आचार्य भगवान ने स्वयं उपदेश दिया था एक बार चंद्रगिरी डोंगरगढ़ में, कि कम से कम प्रत्येक जैनी व्यक्ति के पास 4 संतान अवश्य होना चाहिए। जो व्यक्ति इससे डर रहे हैं वो धर्म की रक्षा नहीं कर रहे हैं, धर्म को और विध्वंसता की ओर ले जा रहे हैं। क्योंकि धर्म कैसे रहेगा? न धर्मो धर्म कईर बिना, आचार्य समंत भगवान का उपदेश है। धर्म धर्मात्मा के बिना नहीं रहेगा, और धर्मात्मा व्यक्ति नहीं। जब जैन समाज ही घटती जा रही है, एक जमाना था, मैंने पढ़ा है, एक जमाने में आज से लगभग 1000-1200 साल पहले कम से कम 40 करोड़ जैनी थे। जैनियों की संख्या बहुत थी। मतलब उस समय, अभी बहुत समय की, मतलब कुछ समय की बात है कि 400-500 साल पहले अंग्रेज वगैरह के जब मुस्लिम शासन होते थे, 4-5 करोड़ तो जब थे। उस समय तो 12-14 करोड़ थे, मतलब 40 करोड़ तो ज़्यादा निकल गया, 12-14 करोड़ है। राजर्षि अमोघ वर्ष के समय लिखा है कि कम से कम 12 से 14 करोड़ जैनी थे। फिर और धीरे धीरे मुस्लिम शासक वगैरह हुए, उस समय विपरीत परिस्थितियां हुई तो 4-5 करोड़ हो गए। जबरदस्ती भी जैनी को कन्वर्ट किया गया। और फिर धीरे 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 जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय भी 1-8 करोड़ जैनी थे। उस समय भी कुछ घाटा हो गया। जो पाकिस्तान वगैरह में थे वो वहीं धर्म परिवर्तन करके रहने लगे। अब कितने बचे? मुट्ठी भर बचे। अगर अपन जैन समाज नहीं रहेगी तो जैन धर्म कहाँ से रहेगा? तो ये बहुत गलती कर रहे हैं लोग। तो आचार्य भगवान का स्वयं कहना था। और फिर जब इकलौता बेटा होता है तो फिर तो दुख होता ही है। इकलौते बेटे को कौन जाने के लिए धर्म मार्ग में सहजता से स्वीकृति दे देगा। और 3-4 रहते थे, चलो भैया एक आध चला भी गया तो ठीक है। तो आचार्य जी का कहना था 4 संतान हो कम से कम 2 घर में रहे, माता पिता के प्रति अपना कर्तव्य करे और 2 संतान मोक्ष मार्ग में आगे बढ़े। 4 संतान होना चाहिए। आचार्य भगवान का उपदेश था, चंद्रगिरी डोंगरगढ़ में आचार्य भगवान ने स्वयं दिया था।
तो इस बात की महत्ता को आज समझ ही नहीं रहे लोग। पहले इतनी सुख सुविधाएं नहीं थी, इतना वैभव नहीं था जैनियों का। आज तो बहुत अच्छा है, फिर भी तो भी लोगों के पास संतान होती थी और संतान से डरते नहीं थे लोग। इसकी महत्ता को समझना, बातों के जवाकर से कुछ नहीं होगा। तो देखो, बच्चों को हमेशा हम लोगों को भी यही कहा है, हम लोगों को भी आदेश है कि हम भी जब उपदेश दें आप सभी को तो मुनि बनने का दें, कि देखो मुनि बनना चाहिए। आपकी सामर्थ्य ना हो, आपके ऐसे कुछ संयोग ना हो और आप ना बन पाए तो बात अलग है। तो प्रत्येक व्यक्ति को कर्तव्य यही करना चाहिए, मुनि बनने के लिए ही भावना माना चाहिए। और यदि वो मुनि नहीं बन पाता है तो फिर गृहस्थ जीवन तो है ही। गृहस्थ जीवन भी कोई खराब नहीं है, इस बात को भी समझना। देखा देखी कभी नहीं करना किसी को भी, क्योंकि गृहस्थ जीवन भी है, वो भी एक मार्ग है। मोक्ष मार्ग भी है तो गृहस्थ मार्ग भी है, पर व्यक्ति को पुरुषार्थ यही करना चाहिए। और यदि किसी व्यक्ति के, किसी बच्चे के मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने के भाव बन रहे हैं, अंतरंग से बन रहे हैं, इस बात को उस व्यक्ति को भी समझना होगा। भावुकता में नहीं, देखा देखी नहीं। तो मोक्ष मार्ग में वो यदि आगे बढ़ता है तो माता पिता को भी सपोर्ट करना चाहिए। तो बात चल रही थी, क्या चल रही थी? मौजी बंधन की बात चल रही थी। तो उस मौजी बंधन में आचार्य भगवान ने कार्यक्रम रखा, किंतु विद्याधर की एक्टिविटीज को देख करके उनकी जो वैराग बढ़ता जा रहा था, माता पिता थोड़े डर रहे थे और उनके लिए स्वीकृति नहीं दी। मल्लप्पा जी ने स्वीकृति नहीं दी वहाँ पर जाने के लिए। किंतु जब बालक विद्याधर को मालूम पड़ा कि ऐसा ऐसा कार्यक्रम होने वाला है और आचार्य देशभूषण सिंह से भी वो जुड़ा हुए थे वो, तो उनके दर्शन करने के बहाने चले गए और थोड़ी सी मालूम भी होगी बात। तो वहाँ पे पहुँच जाते हैं और मौजी बंधन जब होता है तो ऐसे सुंदर बालक को देख करके और आचार्य महाराज ने प्रथम पंक्ति में प्रथम स्थान पर ही विद्याधर को बैठा दिया। बहुत सारे बच्चे होंगे और उनके ऊपर जब संस्कार किए गए, आचार्य भगवान ने संस्कारों का आरोपण किया और कहते हैं कि फिर जब सुना होगा मल्लप्पा जी ने भी कि चला ही गया है विद्याधर, तो पहले से ही उन्होंने 3 लर वाला सोने का जनेऊ बनवा के रखा तो था, पर डर के मारे भेज नहीं रहे थे। और जब वो पहुँचे तो आचार्य भगवान ने वह 3 लर वाला सोने का जनेऊ से ही संस्कार करके सर्वप्रथम संस्कार उस बालक विद्याधर के मौजी बंधन संस्कार के किए। और वे संस्कार जो मौजी बंधन संस्कार उस बालक विद्याधर का हुआ, अब देखो दिन दूनी रात चौगनी उसके और अंदर वैराग्य भाव बढ़ने लगे। अब सहपरा वालों को कराना है मौजी बंधन संस्कार के नहीं, क्योंकि मौजी बंधन संस्कार होते ही अब सहपरा के बच्चों को भी वैराग्य बढ़ने लगे। वो न जाने पे कितने यहाँ से मुनि बनने के लिए निकल जाएं। क्यों है? डरना नहीं। फिर मौजी बंधन संस्कार का अच्छा प्रभाव होता है और महाराज जी की प्रेरणा मिलती है, तो वे तैयार रहना इसके लिए तैयार रहना। इस तरीके से बालक विद्याधर अपना वैराग्य को और वृद्धिंगित करते हुए करुणा और दया उनके अंदर भरी हुई थी, पाप भीरुता उनके अंदर भरी हुई थी। और धीरे धीरे अब पढ़ाई चल रही है, 13-14 वर्ष के हो जाते हैं, है ना। तो एक बार कोई पास के गांव में कोई छुल्लक जी आए। अब मित्र भी बन गए थे बहुत सारे, बालक विद्याधर के बहुत सारे मित्र थे। उनमें प्रमुख मित्र थे एक जिन गौड़ा नाम के थे, जिन गौड़ा, और एक मारुति। ये 2 प्रमुख मित्र थे। उन दोनों मित्रों के साथ वो छुल्लक जी के दर्शन करने के लिए जाते हैं और वहाँ पे उन्होंने लगभग 14 वर्ष की उम्र में महाराज जी के पास जाकर के, छुल्लक जी के पास, ये नियम तो ले ही लिया
कि हमारा जब तक विवाह नहीं होता है तब तक का हम ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण करते हैं। ये व्रत तो आज के इस वातावरण में नहीं, मौजी बंधन में तो सामान से अणु व्रत दिए जाते हैं, उस समय नहीं दिया होगा जो सभी रहा हो। इस प्रकार के शब्द व्यसन से दूर रहने के लिए अष्टमूल गुण थोड़े से सामान से जो एक प्रारंभिक दशा होती है वो अब फिर ये नियम उन्होंने वहाँ ले लिया, पक्का कर लिया। पहले हो भी गया हो तो कायस्वर पूरा पक्का कर लिया, जैसे करके ये प्रारंभ हो गया। अब एक बार एक मुनि महाराज के दर्शन करने के लिए और जाते हैं ये, और वहाँ पर मुनि महाराज जी ने एक बहुत अच्छी घटना सुनाई। वो मुनि महाराज थे, शायद मुझे नाम है कोई अनंत की आदि सागर जी महाराज थे। उन आदि सागर महाराज जी के दर्शन करने के लिए जाते हैं तो वो महाराज जी उस समय एक स्टोरी सुना रहे थे। देखो, महाराज जियों के पास गए, शांति सागर जी आचार्य महाराज के पास गए, एक स्टोरी सुनी, 2 स्टोरी। अब महाराज जी के पास सुन रहे हैं, देखना इन स्टोरियों का कमाल। वो महाराज जी स्टोरी सुना रहे थे, बहुत अच्छी स्टोरी, गजब की, आप भी सुनना, क्योंकि इस स्टोरी का शीर्षक है जैसे को तैसा। क्या है शीर्षक? जैसे को तैसा। जो व्यक्ति जैसा करता है ना उसको उसका फल वैसा ही मिला करता है। इसलिए इस स्टोरी से आप बहुत बड़ी शिक्षा लेना। ये नहीं सोचना कि मुझे कोई नहीं देख रहा है। कभी भी हम कोई भी काम कर रहे हैं तो कर्म तो बहुत ईमानदार व्यक्ति है, वो हमेशा आपके ऊपर निगाहें रखे हुए है, और जैसा अपन करते हैं वैसा कर्म तो हमारा कम से कम बंध ही जाता है। आज की वर्तमान की अदालत में व्यक्ति गलत करने पर बच जाए, घूस दे करके कुछ बंडल जज के सामने रख दे, किंतु कर्म रूपी न्यायालय में कोई नहीं बच पाता है। तो आचार्य महाराज का उपदेश चला। देखो, एक जगह एक भट्टारक जी थे। कौन थे? एक भट्टारक होते हैं, भट्टारक दक्षिण में। पहले कहते हैं, सुना है कि भट्टारक पहले नहीं होते थे, पहले तो मुनि महाराज जी होते थे। इन भट्टारकों का भी इतिहास क्या है थोड़ा सा समझ लें। एक प्रकार से भट्टारक तो आचार्य महाराज को भी कहा जाता था पहले। भट्टारक उसको कहते भट्ट माने होता है युद्ध, यानी जो मतलब पहलवान जैसे जो योद्धा, जो धर्म मार्ग में भी यानी कर्मों से लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, उनको भट्टारक बोलते थे पहले। ऐसे अकलंक भट्टारक उनका भी नाम आता है। किंतु ये भट्टारक जो दूसरे परंपरा चली वो कैसे चली, इसका भी इतिहास ऐसा है, थोड़ा सा समझ लें आप। पहले मुनि महाराज जी होते थे, किंतु जब भारत में मुस्लिम लोगों का शासन हुआ और उस समय मुस्लिम अनेक शासक हुए और उन्होंने अनेक अत्याचार भी यहाँ पर किए। भारत में अनेक मंदिरों को तोड़ा, संस्कृति को नष्ट किया। तो ये बात जैन धर्म पर भी जब होने लगी तो उस समय क्या होता था, इस धर्म की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए फिर एक कदम उठाना पड़े। राजा होते थे पहले, ये भारत पूरी छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था, तो आज स्वतंत्र हैं। पर पहले एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए भी अभी भी व्यवस्था है, सामान से एंट्री वगैरह तो लेनी पड़ती है, बहाना पर लेके जाते हो। पर उस समय राजाओं का शासन होता था तो कठोर रहता था कि राजा का शासन हो गया, हमारे राज्य में अब ऐसे व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकते। तो मुनि महाराज जी एक राज्य से दूसरे राज्य में नहीं जा सकते थे, ऐसे होता था। तो उस समय ये परिस्थिति बनी, तो भट्टारक लोग दीक्षा तो मुनि दीक्षा ही लेते थे, और आज भी वो मुनि दीक्षा ही लेते हैं जो भट्टारक बनते हैं। किंतु अब परिस्थिति अच्छी नहीं है, देश काल ठीक नहीं है, इसलिए बाद में कपड़े पहन लेते हैं। तो ऐसी परिस्थिति उस समय चली, और धर्म की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए, जैन संस्कृति की रक्षा के लिए भट्टारक बनने लगे। तो ऐसी परंपरा प्रारंभ हुई। तो भट्टारक जी थे एक मठ में,
वहाँ पर अब धीरे धीरे मुनि महाराज का अभाव होने लगा, तो भट्टारक ही भगवान कहलाने लगे। उन्हीं की पूजा आराधना होती थी। एक मठ रहता था, मठ को वो पूरा भट्टारक ही संभालते थे। जैसे अभी चारुकीर्ति जी हैं श्रवण बेलगोला का, पूरी की पूरी कमान किसके हाथ में? चारुकीर्ति जी की। और भी वहाँ पर बहुत सारे मठ हैं अभी दक्षिण भारत में, वो चलता है वहाँ पे। अब उन भट्टारक जी के पास एक अच्छे कोई श्रेष्ठी आए और उन श्रेष्ठी जी के लिए भट्टारक जी ने उपदेश देना प्रारंभ किया। उपदेश देने लगे, दान इत्यादि का उपदेश दिया। अब कोई भक्ति को देखकर हम लोग नहीं देते, उस समय वही भट्टारक की सब कुछ थे, तो उपदेश दे रहे हैं, दान का उपदेश, दान करना चाहिए, दान बहुत अच्छा होता है। अब बेचारा जो श्रेष्ठ था वो नहीं समझ पाया कि भट्टारक जी का लक्ष्य क्या है। वो सेठ जी एक घोड़े से आए थे। किससे आए थे? घोड़े से। बहुत सुंदर घोड़ा था और वो घोड़ा भट्टारक जी की दृष्टि में आ गया था और सेठ जी को प्रेरणा दे रहे थे। तो सेठ जी ने कहा ठीक है, दान तो देना ही चाहिए, दान आवश्यक कर्तव्य होता है और मैं तो हमेशा देता ही रहता हूँ, आपका भी जो आदेश होगा वो देने के लिए तैयार हो। जब श्रेष्ठी की उन्होंने सहमति देखी तो उन्होंने कहा सेठ जी ये घोड़ा मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ये घोड़ा ही आपको दान में देना चाहिए। अब वो घोड़ा तो सेठ जी को भी बहुत प्रिय था। सेठ ने कहा ये घोड़ा भाई मैं कैसे दान में दे दूं? वो तो आनाकानी कर रहे थे, किंतु घोड़ा तो भट्टारक जी को भी जम गया था। और ऐसे होता था, भट्टारक वगैरह जो होते थे ना, उनको जो चीज़ अभी भी उनके ठाट बाट रहते हैं, बहुत अच्छे से पालकी में निकलते थे, बहुत मठ में बहुत ठाट बाट से रहते थे और बहुत ऐशो आराम में रहते थे वो। तो उन्होंने कहा घोड़ा ही चाहिए मुझे। तो सेठ जी घोड़ा देने के लिए तैयार नहीं थे। तो भट्टारक जी को अचानक एक नया रूप धारण कर लिया उन्होंने। वो भट्टारक जी घूमने लगे और थोड़े से ऐसे जैसे भूत चढ़ गया। अरे भाई मुझे तो चक्कर आ रहा है, मुझे तो क्या हो गया? सेठ जी ने कहा आपको क्या होगा भट्टारक जी? अरे अरे वो कोई देव की सवारी आ गई। देव कह रहा है कि ये घोड़ा यदि आपने दान में नहीं दिया तो वो देव तुम्हारे लिए फिर परेशान कर सकता है, तुम्हारे लिए किसी भी घर में परिवार में किसी को भी आकर के परेशान करेगा। ऐसा उन्होंने नाटकबाजी करके वो घोड़ा आखिर से उसको देना ही पड़ा। ये ऐसे प्रक्रिया से उन्होंने काम किया, ये गलत है। ये सब कहानी सुनी उन्होंने, सुन रहे हैं वो महाराज जी सुना रहे हैं, आप भी सुन रहे हो ना? सुन रहे हो कि नहीं? कोई सो तो नहीं रहे हो? सुना नहीं भैया? बहुत अच्छी घटना है। अब एक बार क्या हुआ, भट्टारक जी सभा में बैठे हुए थे और वह सेठ पुनः आया और सेठ ने भी आकर के एकदम भट्टारक की सभा में आया, वो भी घूमने लगा। भट्टारक जी बचाओ बचाओ बचाओ, मुझे कोई देव आ गया है। और वो देव कह रहा है भट्टारक जी जो बहुत सुंदर दुपट्टा ओढ़े बैठे हुए हैं जिसमें हीरे जवाहरात जड़े हुए हैं, सुन रहे हो? वो देव कह रहा है कि भट्टारक जी का दुपट्टा मुझे चाहिए, अगर भट्टारक जी नहीं देंगे तो मैं उनके मठ को उजाड़ दूंगा, उनको परेशान करूंगा, वो दुपट्टा चाहिए मुझे। घटना है ये। ऐसी घटनाओं के माध्यम से, छोटे छोटे दृष्टांतों के माध्यम से दास्तान समझाया जाता है। दृष्टांत तो दृष्टांत होता है और हो सकता है वास्तव में घटा भी हो, पर महाराज जी सुना रहे थे उस समय। तो उन भट्टारक जी ने कहा अब तो भाई मुश्किल पड़ गई, अब दुपट्टा देना पड़ेगा। तो दुपट्टा तो बहुत बहुमूल्य है, तो उन्होंने कहा भैया तुम अपना घोड़ा ही ले जाओ। घोड़ा उन्होंने वापस दे दिया। इस तरीके से इस घटना को सुना। और भी ऐसी अनेक घटनाएं वहाँ घटती रहती थीं।
बालक विद्याधर उन घटनाओं को देखते रहते थे, समझते रहते थे। एक बार अचानक उस सजलगा में एक घटना घटती है। वो क्या घटती है कि वहाँ के एक बहुत अच्छे रईस व्यक्ति थे, धनाढ़ व्यक्ति थे, अच्छे। और कहते हैं कर्म का उदय तो किसी को भी आ सकता है। और भाई जो धनाढ़ व्यक्ति था, धीरे धीरे न जाने कौन सा पाप कर्म का उदय आया कि उसका धन वैभव न जाने गायब होने लगा। ऐसी एक परिस्थिति ऐसी बन गई कि धीरे धीरे कहते हैं सारा उसका वैभव समाप्त हो गया। वो दिवालिया हो गया, दिवालिया हो गया। और दिवालिया होने के बाद कुछ भी उसके पास नहीं बचा, उसको भिखारी बनना पड़ा। भिखारी बन गया और दूसरों के लिए भोजन मांग के लाता था, तब उसका भोजन हो रहा था। ये घटना को देखा उन्होंने, तो उनके अंदर संसार की स्थिति देख करके अपने आप ही भयभीत से हो गए। वो क्या है ये? इस प्रकार भी हो सकता है, इतना बड़ा रईस व्यक्ति भी आज रंक बन सकता है। इस संसार की क्या दशा है? ऐसे करके उनके अंदर और पाप भीरुता, संवेदनशीलता, वैराग्य और बढ़ने लगा। एक बात और बता देते हैं आपको कि पाप भीरुता, दयालुता, करुणा, ये उनके अंदर कूट कूट कर भरी हुई थी। मैंने आपको बताया था। अब वैराग्य तो अंदर है, किंतु अब घर में ही रह रहे हैं अभी। तो बात एक बार आई और किसी ने कहा तुम विद्याधर क्या बनना चाहते हो? तो विद्याधर का बनने का भाव था कि एक तो उनका भाव था कि मैं अच्छा वैज्ञानिक बनूं, किंतु वो वैज्ञानिक बनने लायक पढ़ाई तो हुई नहीं थी। तो उनका भाव था कि वो कोई अच्छे मतलब अच्छे राजनेता बने, कोई राजनीति में जाएं, ऐसे उनके कुछ भाव थे। किंतु घर का प्रेशर था, इन सब में ठीक नहीं है। मल्लप्पा जी का भाव था कि तुम कोई व्यापार करो, क्योंकि कहा गया है उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, जघन्य नौकरी चाकरी। किंतु व्यापार की भी प्रेरणा पर मल्लप्पा जी ने इसलिए नहीं दी कि उन्होंने भी कई बार पुरुषार्थ किया था, किंतु व्यापार में सफल नहीं हुए थे। अंत में उन्होंने कहा देखो बेटा, अपना तो परंपरा से खेती बाड़ी का काम है, तो तुम खेती ही करो। अपन खेती करते हैं। और आज किसी का हाइको है भी एक, क्या है हाइको? खेती बाड़ी है भारत की मर्यादा, शिक्षा साड़ी है। ये हाइको गुरुवर ने लिखा है, खेती बाड़ी है भारत की मर्यादा, शिक्षा साड़ी है। ये भारत की मर्यादा है। एक भारत की मर्यादा है, कृषि प्रधान देश है भारत। और ये जो नारा दिया था अपन को, कृषि बनो या ऋषि बनो या कृषि करो, ये भी किसका था? श्री आदिनाथ भगवान जी का है। तो उन्होंने कहा बेटा तुम तो खेती करो, किंतु खेती में भी मन विद्याधर का नहीं था, क्योंकि वो देखते रहते थे खेती के बारे में भी। जब कभी महावीर के साथ उनको जाना पड़ता था खेती में थोड़ा बहुत देखभाल करने के लिए, तो वो देखते थे वहाँ पर खेती में तो कीटनाशक दवाई डालना पड़ती है, खेती के लिए तो खाद वगैरह डालना पड़ती है, ये सब हिंसा होती है, तो वो कीड़े हो जाते हैं। तो कई बार उन्होंने एक आध बार तो क्या किया, जो वहाँ पर कीड़े वगैरह हैं ना, उन कीड़ों को जैसे खाद वगैरह डालने के लिए कहा तो खाद नहीं डाला, उन कीड़ों को वहीं पर जो कीड़े थे उनके ऊपर मिट्टी वगैरह डाल दिया। ऐसे करके उनको कीड़ों को मर जाएंगे ये तो। ऐसे उनके अंदर अहिंसा के प्रति भाव हमेशा रहते थे। तो वो ये सब अब चल नहीं सकता, खेती में तो कुछ करना ही पड़ता है। एक आध बार महावीर ने देख लिया कि तो ऐसे करता है। एक बार उन्होंने ऐसा ही किया तो महावीर ने उनको जाना ही बंद कर दिया था। एक बार उनके अंदर कितनी करुणा और दया आज जो अपन वर्तमान में देख रहे हैं आचार्य भगवान के अंदर, कितनी गौशालाओं को उन्होंने आशीर्वाद दिया है। उन गौशालाओं में आज लाखों पशु अभयदान प्राप्त कर रहे हैं। ये करुणा का, दया का भाव उनका हमेशा से था। एक बार की बात है, उस समय बैलों से ही खेती होती थी। आज से इतनी पुरानी बात है, आज ट्रैक्टर वर्तमान में आ गए हैं।
किंतु उसमें बैलगाड़ी चलती थी, बैल बखर चलता था, उससे खेती किसानी होती थी। तो बखर से जब खेती हो रही थी तो कहते हैं कि बैल थोड़ा सा बीमार टाइप का था, वो चल नहीं पा रहा था। तो विद्याधर ने उस बैल को बखर में से निकाल दिया। थोड़ा ही सा कुछ रह गया था खेत जोतने में, अपना कंधा एक तरफ लगा दिया। ऐसी घटना आती है ये, और ऐसा वो कर देते थे। इतनी करुणा और दया उनके अंदर उस समय से ही थी, और वही संस्कार उनके बचपन के आज वट वृक्ष बने हैं कि आज ये लाखों लाखों पशुओं की रक्षा इन गौशालाओं में हो रही है। दीन दुखी जीवों के प्रति भी उनके अंदर करुणा रहती थी। उस समय से ही एक संस्मरण आता है कि वहाँ पर उनका जो घर था, वहाँ सामने ही सब्जी मंडी थी, माने बाजार लगता था। उस बाजार में जो गरीब महिलाएं लकड़ी बेचने आती थी, उस समय कोई प्याऊ नहीं होते थे। आप अपन भी गांव में आप लोग रहते होंगे, तो कोई गरीब गुरबा लोग रहते थे, सेठ जी पानी पिला दो, तो ऐसे बहुत सारे लोग आ जाते थे, गरीब महिलाएं आती थी। और कुआं पास में नहीं था, दूर था कुआं, थोड़े से गांव में दूर ही रहता है। तो उस कुएं से वो पानी भर करके लाते थे साइकिल पे बांध करके, क्योंकि साइकिल चलाना विद्याधर को बहुत पसंद था, और साइकिल को चलाने में उनके लिए बहुत कष्ट भी झेलना पड़े थे। ये बात भी बता दें आपको, क्योंकि उनका जो स्कूल था, जिस स्कूल में वो सद लगा के बाद पढ़ाई करने जाते थे, वो 5 किलोमीटर दूर था। तो साइकिल से जाते थे, साइकिल चलाना आता नहीं था, किंतु जब सीखना प्रारंभ किया तो कई बार गिरे, पैर भी डिस्टर्ब हुआ, हाथ डिस्टर्ब हुआ। वो है अभी भी थोड़ा सा आचर्य का, जैसे हमारा भी हाथ थोड़ा सा डिस्टर्ब है, हम भी गिर गए थे। तो ऐसे करके उनके अंदर करुणा और दया भरी हुई थी। उस बैल की जगह वो है स्वयं ही लग गए और खेत को जोत दिया। ऐसी एक बात और घटित होती है घर में। एक बार एक जगह चूहों का बिल था, उस चूहों के बिल में देखा उन्होंने एक छोटा सा चूहा था, उस चूहे को अनेक चींटियां लग गई थी। चींटियां लग गई, उन्होंने देखा तो उस चूहे के बच्चे को अपने हाथ में रख करके बहुत आराम से फूंक फूंक करके उसकी चींटियां निकाल दी, और फिर उसको एक ऊंचे स्थान पर रख दिया। मतलब एक छोटी छोटी सी घटनाओं से आप देख रहे हैं ना कि उनके अंदर कितनी करुणा और दया, जीवों के प्रति पाप हमसे हो ना जाए, कोई हिंसा हमसे हो ना जाए, ये उस समय से ही भरी हुई थी, जो आज वर्तमान में अपन को देखने में आ रही ना कि आचार्य भगवान इस हथकरघा के लिए क्यों आशीर्वाद दे रहे हैं, बताओ। ये उस समय उन्होंने उनके अंदर जो गरीबों के प्रति, दीन दुखियों के प्रति, वो नेता भी बनना क्यों चाहते थे कि मैं नेता बन के, राजनेता बन करके अच्छे से गरीबों के लिए कुछ करूँगा। किंतु उस समय की वह भावना ऐसी प्रबल हुई कि वो राजनेता ना बन करके आज धर्म नेता बन गए, और धर्म नेता बन करके सारे राजनेता भी लाइन के पास लगी है उनके अनुभव लेने के लिए। ये अपन वर्तमान में देख रहे हैं। ये हथकरघा की योजना को गुरुवर ने जो आशीर्वाद दिया है, उनकी बहुत प्रबल भावना होगी दीन दुखी जीवों के प्रति। ये भाग्योदय तीर्थ के लिए उन्होंने आचार्य ने जो आशीर्वाद दिया है, एक उनके प्रति हमेशा उनके अंदर एक करुणा का भाव होगा। देखते रहते हैं कि गरीबों के लिए अगर दूसरे अस्पतालों में जाओ अपन तो कैसे कैसे डॉक्टर लोग करते हैं। आज वर्तमान में डॉक्टर लोग क्या कर रहे हैं, कोरोना के समय में देखने में बात आई, सुनने में बात आई कि व्यक्ति मर गया है, अब जीवित नहीं, जबरन में ऑक्सीजन लगाया जा रहा है, एक आध दिन 2 दिन तक और रखे रहते हैं, पैसा। आचार्य हमेशा कहते हैं शिक्षा और चिकित्सा ये दोनों ही पहले फ्री हुआ करती थी, और आज दोनों ही व्यापार बन गए।
दोनों ही व्यापार बन चुकी हैं। तो ये आचार्य श्री के मन में भाव करुणा दया का जो गरीबों के दीन अनाथों के प्रति था, उसी का प्रभाव है ये। और वही चिंतन उनका आज इस रूप में परिवर्तित हुआ है, वो साक्षात दिख रहा है। हथकरघा के लिए आचार्य भगवान का जो आशीर्वाद है जब बताते हैं। अभी एक भैया आए थे, अनुराग जी चौधरी, कल ब्रह्मचारी भैया, मंडला में हथकरघा चल रहा है। और मैंने वो दृश्य देखा है कि मंडला में जब आचार्य भगवान जब नेमावर में विराजमान थे, उस समय चिन्मय सागर जी महाराज जी, जो आपके एरिया में बहुत रहे हैं, पावन सागर जी, यहाँ चातुर्मास हुआ है, हाँ, जंगल वगैरह में वो रहते थे। तो आदिवासियों के लिए मतलब थोड़ा सा उद्बोधन वगैरह दिया करते थे। वहाँ मंडला में आदिवासी बहुत हैं। तो एक बार अभय भैया नेमावर में आए थे और वो बहुत सारे मछुआरों के जाल वगैरह लेकर के आए थे। और आचार्य जी को बताया था कि आचार्य भगवान कि वहाँ पर बहुत सारे आदिवासी लोग हैं, मछलियाँ वगैरह पकड़ते थे। और उन्होंने महाराज जी के उद्बोधन से प्रेरणा को पा करके ये अब मछली वगैरह छोड़ दिया। अब छोड़ तो दिया, जिसको अपन ने मछली पकड़वाना छोड़ दिया, कोई गलत काम व्यक्ति करता है, उसका गलत काम, हिंसक काम को अपने छुड़वा दिया, तो अब उसको कुछ आजीविका तो देना पड़ेगी। कुछ आजीविका नहीं देंगे तो वो अपना जीविका कैसे चलाएगा, अपनी रोजी रोटी उसको कैसे मिलेगी। तो उन भैया ने अभी बताया करके, अनुराग भैया ने, कि महाराज जी वहाँ पे जिन लोगों ने मछलियों को पकड़ना वगैरह छोड़ दिया था, अब ऐसे सैकड़ों आदिवासी वह लोग आज इस हथकरघा से जुड़ करके, उससे हथकरघा से जुड़ करके 500, 1000 रुपए प्रतिदिन कमा रहे हैं। ये बात इस हथकरघा की है। ऐसी इस हथकरघा से जोड़ करके आचार्य भगवान जब डोंगरगढ़ में आचार्य सिंह ने हथकरघा को खुलवाया, वहाँ डोंगरगढ़ में जो प्रतिभा स्थली है वहाँ पर भी हथकरघा चलता है, हस्तशिल्प भी चलता है, बहुत सारी चीजें ऐसी जिससे गरीब जनता को रोजगार मिल रहा है। अरे इतना बड़ा काम आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज ने किया है। जिस सपने को महात्मा गांधी जी ने देखा था, वो सपना आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज ने पूरा किया। आज सरकार भी नहीं कर पा रही ये काम, न कर सकती है। जो प्रभाव गुरुवर का है वो प्रधानमंत्री जी का है क्या, तो किसी भी मंत्री का है क्या? ऐसी जो ये हथकरघा खोल रहे हैं, सरकार कितना देगी? सरकार खुलवा भी देगी कहीं पर, किंतु उससे जुड़ेगा कौन, उसके बस खरीदेगा कौन? ये वही व्यक्ति खरीदेगा, वही व्यक्ति हथकरघा से जुड़ेगा जिसके अंदर स्वयं उन जीवों के प्रति, गरीबों के प्रति करुणा और दया का भाव होगा, सम्यक दृष्टि जीव होगा, जिसके अंदर ये भावना है कि कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है, कितने लोगों की रोजी रोटी चल रही है। नहीं तो बड़े बड़े जो मिल चल रहे हैं ना, लूम वाले, में तो सीमित व्यक्ति रहते हैं और बहुत कपड़ा निकल रहा है और वही कपड़ा बाजार में चल रहा है, उससे लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। इस हथकरघा से पहले हथकरघा ही चलता था पूरे भारत में, गांव-गांव में चलता था। और मुझे ऐसे लगता है कि आचार्य भगवान का भाव वही है। क्या भाव है? जैसे आपका सहपुरा कस्बा है, इस सहपुरा कस्बा में एक बढ़िया हथकरघा बड़ा खुल जाएगा, फिर धीरे धीरे अपन जो छोटे छोटे गांव हैं उन गांवों में भी एक एक मशीन दे दी, दो दो मशीन दे दी। भैया तुम घर में ही उनके लिए धागा दे दिया कि तुम घर में ही अपने कपड़ा बनाओ और यहाँ पर लेकर के आओ। ऐसे अच्छे की प्लानिंग हो सकती है। उनकी प्लानिंग क्या होती है, उनके दिमाग में क्या होता, कोई नहीं जानता है। किसने सोचा था कि आज आचार्य गुरुवर महाराष्ट्र पहुंच जाएंगे? सोचा था किसी ने? किंतु उनके अंदर भाव था, उनको पता था। उन्होंने उस कर्नाटक को भी देखा है, 20 वर्ष तक तो वो वहाँ पे रहे हैं और सारी जानकारी ली है। महाराष्ट्र को भी देखा है, सुनते रहते हैं। अनेक महाराष्ट्र के महाराज भी हैं और सुनाई पड़ता रहता है कि इस महाराष्ट्र और कर्नाटक में, आज इस मध्य प्रदेश में तो लोग गांवों से कस्बों में आ गए, कस्बों से शहरों में पहुंच गए।
वहाँ पर अभी भी ऐसे लोग हैं जो गांव में ही रहते हैं, अपने जैन समाज के लोग भी। महाराष्ट्र वगैरह में 500-500, 700-700, 400-400 घर के जैन समाज गांव में रहती है अभी। और व्यापार उनका कोई है, खेती है, पशुपालन है, वही करते हैं, बहुत अधिक नहीं। वर्तमान में सभी जगह हो रहा है, बंटवारा हो जाता है तो बहुत 10 एकड़ जमीन है, 5 भाई है तो 2 एकड़ ही बची, 1 एकड़ बची। अब कैसे क्या हो रहा है? तो बहुत गरीबी है वहाँ पर। तो देखो आचार्य का भाव उन गरीबों के कल्याण के लिए मन में था। तो ना जाने मुझे लग रहा कि जादू हो गया, या मुझे तो लगता कोई देवताओं का चमत्कार है, या गुरुवार को कोई रिद्धि पैदा हो गई कि 650 किलोमीटर महाराष्ट्र पहुँच गए। आप सोचो ये चमत्कार कैसे हुआ। अपन तो ये सोच रहे थे कि पता नहीं क्या गुरुवर का स्वास्थ्य कितना बिगड़ता जा रहा है, और कैसे हम लोगों ने वो दृश्य देखा कि गुरुवर 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर डोली से भी चलते थे ना, तो बहुत मुश्किल पड़ रही थी। और कैसे, तो ये करुणा और दया का परिणाम उनके अंदर था। और खेती वगैरह में भी उनका मन नहीं लगता था, और बस उनके प्रति उनका तो भाव अब यही बन रहा था कि मैं कैसे अब उस अलौकिक ज्ञान को प्राप्त करूं। उस ज्ञान की ललक उनके अंदर थी। और कहते हैं ये भाव उनके अंदर चल रहे थे। और एक बार पास में ही एक आचार्य भगवान, अब इतने संस्मरण हैं कि कितने सुनाऊं आपको। अगर आपको अच्छे से पढ़ना है ना, सभी लोगों को और विस्तार से पढ़ना है, तो जो पुस्तकें आचार्य के ऊपर निकली ना, उन्हीं में से पढ़ के मैं आपको सुना रहा हूँ। और एक अनासक्त महायोगी करके भी पुस्तक मुनिषी प्रणम्य सागर जी महाराज की है, बहुत अच्छा लिखा है उसमें, आप पढ़ना। किंतु उसमें आपको उन पुस्तकों में भी जो मैं डायरेक्ट आपको प्रेरणा देती हूँ किसी बात की, वो वहाँ नहीं मिलेगी। वहाँ अपने हिसाब से लिखा गया है। और डायरेक्ट एक जो आपके लिए यहाँ से हम प्रेरणा देते हैं किसी बात के लिए, चाहे वो हथकरघा के लिए हो, किसी बात के लिए, वो लाइव प्रसारण जो YouTube पे देखेगा ना, उसके ऊपर पढ़ना मुश्किल है, क्योंकि वो YouTube बोलेगा। और अब यहाँ डायरेक्ट मुनि महाराज बोल रहे हैं, तो इसका प्रभाव देशना इसी को बोलते हैं। देशना डायरेक्ट होती है, उसी की देशना कहा गया है मुनि महाराज की। तो वो भाव उनके अंदर भरे हुए थे। वो कहते हैं पास में ही एक आचार्य अनंत कीर्ति जी महाराज का आगमन गांव में हुआ, पास के गांव में। और विद्याधर अपनी टीम को लेकर के वहाँ पहुँच जाते हैं, अपने दोनों मित्रों को लेकर के और जो भी समाज के लोगों को, और उन मुनि महाराज को विहार करके अपने गांव में ले आते हैं। और फिर एक दिन मौका देख करके विद्याधर ने अपनी सारी की सारी बात उनके पास रख दी कि महाराज, मेरा मन खेती बाड़ी में बिल्कुल नहीं लगता है, और मुझे तो मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना है। क्योंकि जिस व्यक्ति के अंदर जो होता है ना, उसको समझने वाला जो व्यक्ति होता है वो उसके लिए प्रोत्साहन देगा। बाकी घर गृहस्थी में किसी को मैं ये बात बताऊं, माता पिता को बताऊं, तो माता पिता क्या तैयार होने वाले हैं? क्या कोई होने वाला नहीं। तो मुनि महाराज के पास ये बात रखी, तो उन मुनि महाराज ने भी कहा, संकेत दिया जो भी, उस संकेत के अनुसार उन्होंने जान लिया था। महाराज जी इस बात को समझते थे कि अभी इस कर्नाटक प्रदेश में आसपास कोई ऐसे साधु संत नहीं हैं जो इस विद्याधर की भावनाओं को पूर्ण कर सकते। विद्याधर की भावना क्या थी कि उनको खूब ज्ञान की ललक थी कि मुझे कुछ अच्छा पढ़ना है और पढ़ करके अच्छा साधु बनना है, ऐसे उनके अंदर भावना थी, उनके रग रग में भर चुकी थी, जो वातावरण परिवार का रहा। तो उन मुनि महाराज ने संकेत दिया होगा, उस संकेत के अनुसार विद्याधर ने प्लानिंग बनाई कि अब मुझे तो जाना है, पर वहाँ जहाँ का उन्होंने पता बताया कि तुम वहाँ चले जाओ। कहाँ का पता बताया अभी मालूम पड़ जाएगा, और समय अपना हो रहा है। वैसे अच्छा लग रहा है आपको कि नहीं?
अच्छा ये बताओ, ये एक कथा सुनने में अच्छी लग रही कि नहीं? तो सुना दूं और तो अब फिर देखो सुना देता है। विद्याधर ने प्लानिंग बनाई और उसने कहा कि ये बात अब पिताजी को बताएंगे तो बनने वाली है नहीं, तो इतनी दूर जाना है, जहाँ जाना है उनको वहाँ के लिए पैसा भी चाहिए। और अभी ये लगभग वो 20 वर्ष के हो चुके थे। कितने वर्ष के हो चुके थे? 20 वर्ष के होने वाले हैं। उससे पहले भी एक घटना घटी थी, वो भूल रहा हूँ, पहले वो बता देता हूँ, फिर ये स्टोरी आगे बढ़ाऊंगा। वो स्टोरी ये है, यहाँ से ठीक, यहाँ ठीक चल रही है स्टोरी, इसके बाद ही वो आएगी। तो प्लानिंग बना ली, अपने मित्रों को बताया उन्होंने। कौन थे उनके मित्र? जिनगोड़ा और मारुति। मारुति जो था ना जैन नहीं था, जिनगोड़ा तो जैन ही था, किंतु सच्चा मित्र यदि था तो मित्र होता है, तो जैन अजैन से कोई मतलब नहीं होता है। वास्तव में सही दुख और सुख में साथ देने वाला कोई होता है तो मित्र होता है। मुनि श्री प्रणम सागर जी महाराज ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपना एक मित्र अवश्य बनाना चाहिए। संकट की परिस्थिति में आपको कोई साथ देगा तो मित्र ही देता है, और मित्र बनाना चाहिए, फ्रेंड नहीं। क्या आजकल के बच्चे फ्रेंड बना रहे हैं? क्या बना रहे हैं? फ्रेंड बना रहे हैं। फ्रेंड में और मित्र में बहुत अंतर है। फ्रेंड जो होता है वो बुद्धू बनाने वाला होता है, आपको लोभ लालच कुछ देता है। और जब गुरुवर ही कह रहे हैं भारत इंडिया नहीं, भारत बोलो, भारत में लौट आओ अब जब गुरुवर बोल रहे हैं तो भारत का नाम है मित्र, और इंडिया अंग्रेजी में बोलते फ्रेंड। फ्रेंड जो सबको अपने हैंड में ले लेता है, वो फ्रेंड हैंड में लेके अपने हाथ में लेकर के जो कराना होता है वो करवाता है और फिर यूं छोड़ देता है। इसके लिए पूरी आज के बच्चों को क्षुल्लक धैर्य सागर जी महाराज ने एक बहुत सुंदर पुस्तक निकाली है, लव केमिस्ट्री। आज के उन युवा बच्चों को पढ़ना चाहिए कि लव क्या है। फ्रेंड बनकर के जो लव प्रारंभ कर देते हैं वो बच्चों को अपने हाथ में लेकर के, बच्चियों को अपने हाथ में लेकर के, और उनको जैसे आम को चूसते हैं ना, ऐसे चूस करके फेंक देते हैं। फिर बाद में कोई उनकी दुर्दशा बुरी हो जाती है। इसलिए कोई भी व्यक्ति फ्रेंड ना बनाए। आज के इस जमाने में मित्र बनाए, अवश्य बनाए, वो मित्र आपका सहयोग करेगा। और विद्याधर का भी सहयोग आखिर उन मित्रों ने किया, यहाँ तक कि जिनगोड़ा तो साथ में जाने के लिए भी तैयार हो गए, मैं भी साथ में चलूँगा। और जो मारुति था उसने कहा नहीं, मैं साथ में तो नहीं चलूँगा, तुम चिंता नहीं करो, पैसे की व्यवस्था मैं तुम्हारी पूरी कर दूंगा, और माता पिता का भी चिंता नहीं करो, मैं माता पिता को भी समय आने पर सारी बात बता दूंगा, तुम जाओ। प्लानिंग के अनुसार प्लानिंग बन गई, और प्लानिंग बना करके विद्याधर ने जिनगोड़ा को साथ में लिया, और वह जो जिनालय अपने घर में ही बना हुआ था वहाँ पर प्रभु के दर्शन करके, और माँ शयन कर रही थी, धीरे से माँ के भी चरण छू करके, और वो रात्रि में ही वहाँ से रवाना हो गए। सन 1966 का वो समय था जब लगभग 20 वर्ष के विद्याधर हो चुके थे, और सीधे ट्रेन में बैठ करके पहुंच जाते हैं जयपुर। कहाँ पहुंच जाते हैं? जयपुर पहुंच जाते हैं। जयपुर में एक चूलगिरी नाम का स्थान है, देखा है आप लोगों ने? कोई जो गए होंगे, वहाँ पर आचार्य देशभूषण जी महाराज, जो भी कर्नाटक के ही थे, आपको पहले बताया था कि सदलगा के ही पास में 25-30 किलोमीटर पे कोथली स्थान है, वहाँ पर उनका जन्म हुआ था। वह है आचार्य देशभूषण जी महाराज के दर्शन पहले भी विद्याधर ने एक आध बार किए थे, बल्कि किए क्या था कि उन्हीं के सानिध्य में मोजी बंधन संस्कार हुआ था। उनके पास ही वो पहुँच जाते हैं, और वहाँ पे जाकर के पहुँच करके अपनी सारी बात बताते हैं।
कि महाराज मैं इस भावना से आया हूँ, किंतु महाराज जी ने उनकी बातों पर विश्वास नहीं किया और जल्दीबाजी भी नहीं की। ये तो जाकर के उनसे सीधा उन्होंने निवेदन किया, मैं आजीवन व्रत लेना चाहता हूँ। तो आचार्य भगवान देशभूषण जी महाराज ने उनके लिए जल्दी में व्रत नहीं दिया और कुछ समय तक वहाँ पर रह कर के उन्होंने कहा यहाँ पर रहो। पूछा भी, सब बात बतलाई, किंतु सब बता दी होगी विद्याधर ने, और पहले से महाराज परिचित थे, तो वहाँ पर रहने लगे वो और रह कर के संघ में साधुओं की वैयावृत्ति इत्यादि करते हुए उन्होंने कहा कुछ समय अभी रह कर के देखो, जल्दबाजी नहीं की, तो रहने लगे। अब देखना एक बार क्या हुआ, अचानक आचार्य महाराज को एक बिच्छू ने काट खाया वहाँ पर देशभूषण जी महाराज को। तो विद्याधर के अंदर तो ये संस्कार पहले से थे ही, उन्होंने आओ देखा ना ताओ, वो पर्वत पर है क्षेत्र ऊपर, वो शहर नीचे है, तो एकदम से रात्रि में ही वो कोई औषधि ला करके महाराज जी का ट्रीटमेंट करें या किसी को लेकर के आए। क्षेत्र वहाँ पे कोई ज़्यादा नहीं होगा, व्यक्ति संगी रहता होगा, तो एकदम रात्रि में जा रहे थे। तो रास्ते में जैसे जा रहे थे तो एक भयंकर सांप मिला, सांप को देख करके थोड़े से थम गए, किंतु डरे नहीं। उन्होंने आंख बंद करके नमोकार मंत्र पढ़ना प्रारंभ कर दिया और नमोकार मंत्र जैसे उन्होंने पढ़ा, थोड़ी देर में देखा कि वो सांप अपने आप ही कहीं खिसक गया, चला गया। फिर वो जाते हैं और वहाँ से औषधि लेकर के आते हैं और आचार्य महाराज को औषधि लगाने से लाभ भी हुआ। आचार्य महाराज भी विद्याधर का इतना इस साहस का काम देख करके, इतनी बुद्धिमत्ता देख करके कि इतना दिमाग नहीं चलता, इतना समर्पण गुरु के प्रति नहीं होता है व्यक्ति का, किंतु होना चाहिए। क्योंकि मैंने पहले ही कहा था आपको कि जो व्यक्ति अपने माता पिता की, अपने गुरु की बात मानता है, उनकी विनय करता है, विद्या उसके अंदर ही आया करती है। ये गुण विद्याधर के अंदर कूट कूट कर भरे हुए थे और ऐसा समर्पण भाव जब देखा उन आचार्य भगवान देशभूषण जी महाराज ने, कुछ समय के बाद जब विद्याधर ने बार बार निवेदन किया तो उनके लिए ब्रह्मचर्य व्रत दे दिया। सन 1966 की ये बात है और वो तारीख मुझे याद नहीं है कि और क्या तारीख थी, बता देंगे बाद में। अब विद्याधर ब्रह्मचारी विद्याधर बन गए और ब्रह्मचारी बनकर के अब आप लोगों को बात मन में आ रही होगी, महाराज जी कोई माता पिता से नहीं पूछा, कुछ नहीं पूछा। आजकल बहुत सारे लोग इसलिए तो कह देते हैं, आज ऐसी कहते हैं ना माता पिता को लेके आओ, तो किसी ने शायद कह दिया था कि आज ऐसी आपने कौन माता पिता से पूछा था। हाँ, शायद मुनि अभय सागर जी महाराज ने ऐसा कह दिया था कि आज ऐसी आपने कहा माता पिता से पूछा था। तो ऐसे करके उनका समर्पण था। आचार्य देशभूषण जी महाराज भी वहीं के थे, वो भी मल्लप्पा जी को जानते होंगे कि परिवार तो धर्मात्मा है और वो कभी इस चीज़ के लिए मना नहीं करेंगे, किंतु माता पिता का मन मानता नहीं, तो इस बात को समझते होंगे। जो भी सोच समझ करके उन्होंने बहुत समय के बाद जो बार बार उनका निवेदन हुआ था तो व्रत दे दिया है। चातुर्मासी था वहाँ पे, हाँ चूलगिरी में, सतलगा में भी एक आधा चातुर्मास किया था, तो काफ़ी जुड़े रहे होंगे और इनकी सब जानते होंगे बात। और आचार्य से भी ध्यान रखना, जिसको जानते हैं समझते हैं उसके लिए वो भी दे देते हैं, ऐसी बात नहीं है। मतलब मैंने भी जब अपनी सारी बात बताई थी तो हमारे साथ भी कोई हमारे माता पिता नहीं थे, कोई परिवार का कोई व्यक्ति नहीं था और आचार्य ने तुरंत कायोत्सव हमें करा दिया था और व्रत दे दिया था।
तो ऐसे होता है, इस बात को समझना पड़ता है। लकीर के फकीर नहीं बनना पड़ता है। और वो लोग भी लकीर के फकीर बिल्कुल ना बने। जो लोग मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपना समर्पण गुरुदेव के प्रति पूरा रखें। माता पिता यदि आपके नहीं भी सपोर्ट करते हैं, तो अब आप विद्याधर भी 20 वर्ष के थे, कोई बच्चे नहीं थे, उनको अपना लक्ष्य चयन करना अब आ गया था। मुझे क्या करना है वो समझ गए थे। घर की परिस्थितियों को देख करके, वातावरण को देख करके, चकाचौंध को देख करके सब उनने अपना निर्णय ले लिया था। और कहते हैं चातुर्मास पूरा होने के बाद फिर संघ ने निर्णय लिया कि अब यात्रा करना है। आचार्य महाराज के मन में भाव आया कि अब दक्षिण की ओर ही चलना है। गोमटेश की यात्रा करने का भाव उनके मन में आया। किंतु जब विद्याधर का समर्पण देखा तो पहले संघ की व्यवस्था कोई और देखा करता था, किंतु अब आचार्य देशभूषण जी महाराज ने सारी की सारी संघ की व्यवस्था की बागडोर विद्याधर के हाथ में सौंप दी। उनका समर्पण देख करके, साधुओं के प्रति भैयावृत्ति का भाव देख करके, सेवा देख करके उन्होंने सारा का सारा संघ का यानी व्यवस्था का कार्य विद्याधर को दे दिया। अब जो विद्याधर थे, पूरे संघ में जो साधु थे, आचार्य देशभूषण जी महाराज का संघ था, वह भी सब बड़ा था और उसमें कई वृद्ध साधु भी थे। जब यात्रा प्रारंभ हो गई तो कई जगह विद्याधर डोली में लग कर के भी साधुओं की भैयावृत्ति करते थे, श्रावक नहीं मिलते थे। आज ये विद्यासागर जी महाराज का जमाना नहीं था, वो ध्यान रखना। ये बात कम से कम आज से कितने साल की, 50-55 साल पहले की बात है। उस समय साधुओं के पास में इतने युवा बच्चे तो आते ही नहीं थे, डरते थे। और मुनि महाराज भी वृद्ध लोग ही बना करते थे प्राय करके। कोई बाल ब्रह्मचारी बनने की परंपरा नहीं थी। उस समय लोग 50-60 साल के बाद ही मुनि महाराज बनते थे। तो कई जगह ऐसे प्रसंग आते थे, तो विद्याधर ने डोली भी उठाई और वृद्ध साधुओं की सेवा की। ऐसे करते करते संघ विहार करते करते, कहते हैं जयपुर के बाद अजमेर के बाद इंदौर इत्यादि, यहाँ से ऐसी यात्रा करते करते और धीरे धीरे संघ कहाँ पहुँच गया? धीरे धीरे संघ श्रवण बेलगोला पहुँच जाता है। और वो चित्र हमने आपको दिखाया था ना अनुज भैया भी, वो चित्र बहुत दुर्लभ था, मुश्किल से मिला था कि विद्याधर अपनी ब्रह्मचारी के वेशभूषा में है और वहाँ पे श्रवण बेलगोला में सारे यात्री चल रहे हैं। विद्याधर भी ऐसे निहारते हुए आगे बढ़ रहे हैं। बहुत सुंदर चित्र लग रहा है वो। ऐसे करके श्रवण बेलगोला की यात्रा आचार्य देशभूषण जी की हो रही है। और वहाँ पे जाकर के विद्याधर की ऐसी विशुद्धि बढ़ी और श्रवण बेलगोला पर जाकर उन्होंने चंद्रगिरी पर्वत पर ही गोमटेश बाहुबली भगवान के सामने 7 प्रतिमा के व्रतों को ग्रहण कर लिया और आचार्य भगवान ने आशीर्वाद दे दिया। अब विद्याधर सप्तम प्रतिमाधारी बन गए और अच्छी साधना करने लगे। धीरे धीरे गोमटेश्वर बाहुबली से संघ वापिस इधर ही आया और विहार करते 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 सदलगा के पास में ही एक स्तव निधि एक क्षेत्र है, स्तव निधि करके एक क्षेत्र है, वहाँ पर आकर के संघ रुक गया। तीर्थ क्षेत्र है, किंतु वो सदलगा से बहुत ही पास में था। तो सदलगा से लोग अधिक मात्रा में आने लगे। अब विद्याधर तो बहुत साधना कर रहे थे और मल्लप्पा जी तो पहले से नाराज थे। उन्होंने तो पहले ही कह दिया था, मालूम जो उनको पड़ा था ना कि जयपुर चला गया, कोई नहीं जाएगा लेने, अपने आप आ जाएगा, क्योंकि उनको इतना विश्वास नहीं होगा कि आएगा ही नहीं। तो ऐसे नाराज थे। किंतु जब देखा कि पास में ही आ गए हैं,
जानकारी सारी मिली गई थी कि अब व्रत ले ही लिया है, 7 प्रतिमा के व्रत ले लिए हैं, तो फिर स्तव निधि में वो आचार्य महाराज के दर्शन करने के लिए जाते हैं। किंतु विद्याधर तो अपनी साधना में ही लीन रहते थे और अधिकांश समय आचार्य महाराज की सेवा में ही व्यतीत करते थे, संघ की सेवा में व्यतीत करते थे, संघ की भैयावृत्ति में जी जान से लगे रहते थे। किंतु बार बार अब आसपास उस एरिए के हैं, युवा थे, और पहला एक ऐसा कोई युवा था जो इस मोक्ष मार्ग में इस युवा अवस्था में आगे बढ़ा हो, और आचार्य देशभूषण जी महाराज भी वहीं के थे, तो लोग आसपास से बहुत आते थे। और उन्होंने आचार्य देशभूषण जी महाराज के संग में ये देखा भी कि शायद उनकी जो भावना है, तीव्र भावना, क्या थी उनकी तीव्र भावना? मुनि दीक्षा की। तो ठीक है, मुनि दीक्षा तो वहां पर मिल जाती उनको, आचार्य देशभूषण जी से भी मिल जाती, क्योंकि उनके अंदर ये तीव्र भावना कि मैं सारे ग्रंथों को पढ़ूं, सीखूं पहले बहुत अच्छे से, वो वातावरण वहां पे नहीं था। और लोग भी बहुत डिस्टर्ब कर रहे थे साधना में, माता पिता और भाई बंधु भी परिवार में जो थे वो भी आते जाते होंगे, तो उनको अच्छा नहीं लगा। और एक बार उन्होंने आचार्य देशभूषण जी महाराज से निवेदन किया, महाराज मेरा भाव ये है, मेरे अंदर भाव है कि मैं अच्छे से ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। जब ये बात रखी और आचार्य देशभूषण जी महाराज ने भी देखा कि यहाँ पे रह कर तो वास्तव में इसकी भावना ये पूर्ण नहीं हो पाएगी, तो आचार्य देशभूषण जी महाराज ने एक दिन कह दिया कि विद्याधर, तुम्हारी जो भावना है, यदि उस भावना को पूर्ण करना चाहते हो तो जाओ, तुम राजस्थान चले जाओ। उस राजस्थान में आचार्य शिव सागर जी महाराज बहुत अच्छे महाराज हैं, बहुत ज्ञानी महाराज हैं, उनके पास तुम्हारी ये भावना पूर्ण हो पाएगी। और विद्याधर वहाँ से रवाना हो जाते हैं। कहाँ से? स्तव निधि से रवाना होते हैं। सप्तम प्रतिमाधारी हैं, और स्तव निधि कहाँ है? कर्नाटक में। और राजस्थान कहाँ है? जहाँ आचार्य शिव सागर जी महाराज विराजमान थे, कहते हैं वहाँ से वो बम्बई होते हुए 2 दिन में अजमेर पहुँचे। कितने दिन में पहुँचे? अब 2 दिन में उपवास हो गया, कहीं दर्शन तो हुआ ही नहीं, बहुत गर्मी का समय था, शायद गर्मी का समय था। 2 दिन में वहाँ पहुँचते हैं और वहाँ पर जाकर के शायद वो जो जयपुर में रहे होंगे, तो कचौड़ी मल जो श्रावक थे उस समय देशभूषण महाराज जी के पास भी आते होंगे, तो दोनों के दोनों वो भाई मैंने जिनगोड़ा भी शायद उनके साथ में थे, और वो कचौड़ी मल जी के पास है ना, सोनी जी की नसिया में जाकर के वहाँ पहुँचते हैं। और वहाँ पे जाकर के 2 दिन से हारे थके हुए थे, जाकर के शयन करते हैं और सुबह अपना भोजन पानी ग्रहण करके कचौड़ी मल जी से मिलते हैं। और कचौड़ी मल जी ने जब उनकी मुलाकात हुई कचौड़ी मल जी से, तो उन्होंने अपनी बात रखी कि मुझे आचार्य शिव सागर जी महाराज के पास जाना है। कचौड़ी मल जी ने कहा, तुम शिव सागर जी महाराज के पास क्यों जाना चाहते हो? उन्होंने कहा, ऐसी ऐसी बात है, मुझे भावना है कि मैं सब जो ग्रंथ हैं जैनागम के, उन ग्रंथों का मैं स्वाध्याय करना चाहता हूँ। और आचार्य महाराज ने, देशभूषण जी महाराज ने आशीर्वाद दे करके भेजा है। कचौड़ी मल जो थे वो आचार्य ज्ञान सागर जी से परिचित थे, तो उन्होंने कहा, यदि ब्रह्मचारी जी आपकी ज्ञान प्राप्ति की भावना है तो ज्ञान प्राप्ति के लिए मैं एक स्थान बताता हूँ। तुम ये बताओ, तुम्हें अच्छा शिव सागर जी महाराज के पास जाना है कि तुम्हें ज्ञान प्राप्त करना है? मुझे तो ज्ञान प्राप्त करना है, मेरी तो भावना पूरी हो जाए। तुमने चलो मैं तुम्हें ले चलता हूँ। अभी किशनगढ़ में आचार्य शिव वो
मुनि ज्ञान सागर जी महाराज विराजमान हैं, बहुत ज्ञानी हैं, बहुत प्रकांड विद्वान हैं। बनारस शाद्वाद विद्यालय से उन्होंने शास्त्री की है और बहुत प्रकांड विद्वान हैं जैनागम के, तो उनके पास चल। और कचौड़ी मल जी के साथ विद्याधर जी किशनगढ़ जाकर के पहुँचते हैं। किशनगढ़ पहुंच जाते हैं, आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के पास पहुंचते हैं और वहां पे जाकर के नमोस्तु करते हैं आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज को। कचौड़ी मल जी पूरा का पूरा परिचय उनका कराते हैं। अब आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज तो उस समय वृद्धावस्था में ही थे, लगभग 75 से 80 वर्ष की उनकी उम्र थी। जैसे ये युवा बालक वहाँ पे पहुँचा और उन्होंने उनसे निवेदन किया कि आचार्य महाराज मैं कुछ आपसे पढ़ना चाहता हूँ। तो आचार्य ज्ञान सागर जी ने देखा विद्याधर की ओर। अब देख करके तो उनको देख करके ऐसे युवा को हर व्यक्ति का मन प्रसन्न होता था कि युवा अवस्था है, 20-21 वर्ष का बच्चा है, कितना सुंदर है और इसके मोक्ष मार्ग के प्रति इतनी लालसा है। फिर भी उन्होंने कहा क्या नाम है? विद्याधर ने कहा विद्याधर। आचार्य ज्ञान सागर जी के पास पहले भी कई व्यक्ति आए होंगे क्योंकि वो प्रकांड विद्वान थे और इतने प्रकांड विद्वान थे, ध्यान रखना, कि उन्होंने पंडित अवस्था में भी, चाहे वो आचार्य वीर सागर जी हों, शिव सागर जी हों, ऐसे आचार्य संघों में भी जाकर के, जब वो पंडित भूरामल जी थे, पंडित भूरामल जी के समय में भी उन्होंने आचार्य संघों में जाकर के स्वाध्याय कराया था। अच्छे आचार्य संघों में जाकर के उन्होंने पढ़ाया था क्योंकि न्याय वगैरह के वो प्रकांड विद्वान थे। बनारस से उन्होंने बहुत अच्छी शिक्षा को प्राप्त किया था। तो ऐसे उन्होंने कहा ऐसे तो बहुत सारे विद्याधर आते हैं और विद्या लेकर के उड़ जाते हैं। मेरे पास बहुत सारे लोग आए, मैंने उनको पढ़ाया लिखाया और उन्होंने विद्या प्राप्त की, ज्ञान प्राप्त किया और भाग गए। जब ये बात विद्याधर ने भी आचार्य महाराज के मुखारविंद से सुनी तो फिर उस समय तो शायद कुछ नहीं बोले, रुके होंगे एक आध दिन वहाँ पर, थोड़े समय रुके। फिर दूसरे दिन उन्होंने जाकर के फिर निवेदन किया। जब आचार्य महाराज ने उनसे कहा ऐसा तो नहीं करोगे आप, जैसे उन्होंने अपनी भाषा में जो भी कहा हो, समझाया हो, उनको बताया हो, तो फिर विद्याधर ने कहा नहीं महाराज, मैं तो आपसे ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ और मैं आज ही संकल्प लेता हूँ कि मैं आज से ही ये नियम लेता हूँ, मैं आजीवन सवारी का त्याग करता हूँ। इतनी बड़ा साहस कुछ नहीं देखा उन्होंने। अब कि मैं कभी सद लगा जाऊंगा, माता पिता के पास जाऊंगा, या मैं अब कैसे विहार करूंगा, कुछ भी नहीं। उन्होंने एक झटके में आजीवन सवारी का त्याग। ये जब त्याग और संकल्प आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने जब देखा विद्याधर के अंदर, तो आशीर्वाद दिया उनके लिए और उनके लिए पढ़ाना प्रारंभ किया। इतना जरूर कहा आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने, बहुत देर से आए हो। क्या कहा? बहुत देर से आए हो। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के अंदर तो ये भावना थी, इतना ज्ञान उनके अंदर था, जो ऐसे परिस्थितियों में रह करके उन्होंने सीखा था जिसकी अपन कल्पना नहीं कर सकते। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने वो ज्ञान कैसे प्राप्त किया था। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज का जीवन अपन परिचय देखेंगे ना, तो उनका भी इतिहास कुछ देखते हैं तो 4-5 भाई थे वो, और बहुत छोटी उम्र में ही उनके पिताजी का स्वर्गवास हो गया था। इनको भूलामल कहते थे सब लोग, क्योंकि ये भी बहुत गोरे थे, बहुत अच्छे सुंदर थे। तो ये ज्ञान सागर जी महाराज बहुत छोटी अवस्था में जब पिताजी का स्वर्गवास हो जाता है,
तो इनकी भावना भी बहुत ज्ञान प्राप्ति की थी, किंतु परिवार की परिस्थितियाँ ऐसी नहीं थीं, गांव में इस प्रकार का वातावरण नहीं था। और पिताजी का जो स्वर्गवास हो गया तो इनके जो बड़े भाई थे और ये थे, इन लोगों पर जिम्मेदारी आ गई परिवार की। किंतु इनकी भावना थी। तो आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज थोड़ा सा बता दें। देखो, जिन आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने उस विद्याधर को पढ़ाया है, लिखाया है, मुनि दीक्षा दी है और ऐसी युवा अवस्था में हजारों वर्षों का इतिहास को पलटा है। अभी तक इतिहास क्या था? अभी तक इतिहास यही था, बूढ़े बाड़े लोग दीक्षा लेते थे, युवा कोई दीक्षा नहीं लेता था। इस इतिहास को पलटा है। उन्होंने उस विद्याधर के अंदर क्या देखा है, कितना अनुभव था, ऐसे ज्ञान सागर जी महाराज के बारे में भी समझना बहुत आवश्यक है कि ऐसे जोहरी आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज थे जो विद्याधर जैसे हीरा की परख कर चुके, जिसकी बदौलत आज पूरे भारत में इस धर्म की गंगा बह रही है। तो उन आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज कैसे महान थे, इस बारे में भी थोड़ा सा आपको बता दे रहे हैं। फिर आगे की कहानी आपको बताएंगे कि उन आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के अंदर बहुत ललक थी ज्ञान की। जब ऐसा उनके लिए शिष्य मिला है तो गुरु भी तो ऐसे थे, तो ऐसे उनके अंदर भी बहुत ललक थी। और वो अपने भाई के साथ गया चले जाते हैं आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज, और वहाँ पर गया में जाकर के भाई कुछ व्यापार करने लगते हैं। उन्हीं के साथ साथ ये जो पंडित भूरामल जी थे, ये भी उनके साथ व्यापार करते हैं थोड़ा थोड़ा, और जो भी व्यापार के माध्यम से अर्थ का उपार्जन करते हैं वो अपने घर भेजते रहते थे, क्योंकि वो भी 3-4 भाई थे और माँ थी अब घर में। किंतु पंडित भूरामल जी को संतुष्टि नहीं होती थी, वो व्यापार इत्यादि में भी उनका मन नहीं था। और कहते हैं कि एक बार बनारस से कोई विद्यार्थियों का जो दल है वो गया में आया और वहाँ पर उन्होंने कुछ उद्बोधन वगैरह दिए। उन विद्यार्थियों के उद्बोधन को सुनकर के और उनके अंदर ज्ञान देख कर के आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज को लगा कि मुझे भी बनारस जाना चाहिए। उनसे पूछताछ की होगी तो उन्होंने बताया होगा कि बनारस में ऐसा ऐसा विद्यालय है। तो ऐसे करके अब बहुत समय होगा, आपको सुनते सुनते हो गया, अच्छा लग रहा है कि नहीं? सही बात बताऊं तो मैंने बहुत समय पहले विद्याधर से विद्यासागर पुस्तक आचार्य जी की गृहस्थ अवस्था में पढ़ी थी। और उस पुस्तक को मैं जब भी पढ़ने बैठता था ना, वैसे भी पुराण ग्रंथों को पढ़ने में मेरा बहुत मन रहता था। जो भी पुराण ग्रंथ को पढ़ने बैठ जाऊं तो ऐसे लगता था कि अब पढ़ता ही रहूं। सामने ही मंदिर था गांव में, माता पिता आकर के परिवार के लोग कहते थे भोजन तो कर लो, पर मुझे तो लगता था पढ़ते ही रहो आप। ऐसे मन था। तो वो विद्याधर से विद्यासागर पुस्तक पढ़ी थी और आचार्य भगवान, अब तो वो तो बहुत पहले की बात है, वो भी 35-40 साल पहले की बात हो गई। उस समय हम भी बहुत छोटे थे। किंतु आज वर्तमान में तो आचार्य जी का वैभव साधना इतनी बढ़ चुकी है कि हर कोई व्यक्ति उनकी कथा को सुनने के लिए कौन लालायत नहीं है। आप बताओ, 24 घंटे उनकी कथा करते रहो ना तो कोई व्यक्ति थकेगा नहीं। और मुझे लग रहा आपको भी शायद ऐसे ही लग रहा होगा, आचार्य भगवान की कथा सुनते सुनते कोई व्यक्ति थक नहीं रहा होगा। मैं भी जब यहाँ पे 2 घंटे से बैठा हूँ, मुझे कोई थकान नहीं है, मैं सुना रहा हूँ, आप तो सुन रहे हो, तो आपको भी थकना नहीं चाहिए। किंतु अपन बहुत अच्छे से अब आचार्य ज्ञान सागर महाराज के बारे में समझेंगे। एक भजन पढ़ लेते हैं, ठीक है? थोड़ा सा विश्राम हो जाएगा, अच्छा लगेगा आपको। भजन पढ़ने के लिए आप तैयार हो जाएं, क्योंकि आचार्य भगवान ने भी उन पंच परमेश्वर की शरण ली है और उसको शरण को प्राप्त करके ही वो इतने आगे बढ़े हैं। उन्हीं की पंच परमेश्वर को याद करते हुए एक अच्छा, बहुत अच्छा भजन है, बहुत अच्छी प्रेरणा इसलिए मुनि श्री जी ने दी है। नमोकार मैं सारा जीवन बना लो, नमोकार मैं महामंत्र से चेतना को सजा
नमोकारमय सारा जीवन बना लो, महामंत्र से चेतना को सजा लो, नमोकार के पंच परमेष्टि प्यारे, नमोकार भरे शुद्ध भावों से जग में न्यारे, भावों से जग में महामंत्र की शक्ति निज में मिला लो, महामंत्र की महामंत्र से चेतना को सजा लो, रहे ज्ञान ही ज्ञान में मेरा ध्यान, रहे ज्ञान ही महामंत्र सब दुख हरने महान, सभी हो सुखी और सबका भला हो, सभी हो महामंत्र से चेतना को सजा लो, नमोकारमय सारा जीवन बना लो, न तन में हो रोग न मन में अशांति, न तन में हो सारे जहां में परम शांति शांति, परम शांति अरहम सभी को मिला लो, परम महामंत्र से चेतना को सजा लो, नमोकारमय सारा जीवन बना लो, नमो महामंत्र से चेतना को सजा लो, पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य गुरुवर्षी विद्यासागर जी महाराज की, नृपक्षमण परम मुनि श्री वीर सागर जी महाराज की, ऋषि विशाल सागर जी महाराज की।